लेट्स क्रिएट ए फाइल, ठीक है। So I'm creating a file क्या राइट कोलन सपोज होम के अंदर backup.txt backup.txt बन गया। यहाँ हम जो भी चाहे लिखे, जितना चाहे लिखे, लास्ट में 6 लाइन पे कंट्रोल डी। तो इस तरह से हम किसी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। हम कैट कमांड पे ओनली वन फाइल क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल फाइल विद कैट नहीं कर सकते, ओनली वन फाइल क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट एंड सेव कर दिए। नेक्स्ट सवाल आता है इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो ये ध्यान से सुनना। सपोज मैं जो फाइल का नाम दे रहा हूँ, सपोज मैं यहाँ कैट लिख के फाइल का नाम दिया, तो यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हैं। पॉसिबिलिटी एक कि ये फाइल पहले से एग्जिस्ट कर सकता है, प्री एग्जिस्ट। अगर फाइल पहले से है तो क्या होगा, फाइल अगर पहले से नहीं है तो क्या होगा। सिंपल सी बात है, जब हम फाइल क्रिएट करते हैं तो अगर जो फाइल का नाम देते हैं वो पहले से नहीं है, then only a new file will be created। अगर वो फाइल पहले से है, सपोज मैं जो फाइल का नाम दिया, ठीक, सपोज मैं यहाँ एक फाइल बना रहा हूँ कैट लिख के abc.txt, करंट डायरेक्टरी में, पाथ नहीं दे रहा हूँ तो करंट डायरेक्टरी में बना रहा हूँ। सपोज जो फाइल पहले से है उसमें कुछ डाटा है, देन दैट वो जो फाइल का डाटा है, हम जो नया डाटा एंट्री करेंगे वो डाटा उस फाइल पे ओवरराइड हो जाएगा। ओवरराइड मतलब वो फाइल का प्रीवियस डाटा कंप्लीटली इरेज हो जाएगा और न्यू डाटा उसको बोलते हैं हम ओवरराइड हो गया, ओवरराइड हो गया। तो अगर हम एग्जिस्टिंग फाइल का नाम देते हैं तो एग्जिस्टिंग फाइल का डाटा कंप्लीटली ओवरराइड हो जाएगा न्यू डाटा के साथ। तो दैट इज ए, आपका डाटा लॉस भी हो सकता है। तो जब आप फाइल क्रिएट कर रहे हो तो आप सोच समझ के नाम देना। अगर एग्जिस्टिंग फाइल को आप फिर क्या करोगे तो ओवरराइड हो जाएगा। जैसे देखो, अब हमने फाइल बनाया था backup.txt, उसमें कुछ डाटा हमने डाला, ठीक। उसको देखने के लिए हम कर सकते हैं क्या, पढ़ा है बैकअप देखो इस फाइल में पहले से डाटा है, तो मैं गलती से अगर यहाँ फिर से वो फाइल बनाने के लिए कोशिश करूंगा, नया डाटा दे दूंगा, ठीक, रामो इज गुड वर्ड, रामो इज गुड और इज तो उसका प्रीवियस डाटा कंप्लीटली इरेज हो जाएगा विथ न्यू, एंड न्यू डाटा उसके ऊपर ओवरराइड हो जाएगा। तो आप देखो कौन सा डाटा है, पुराना डाटा है या नया डाटा है, नया डाटा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ओवरराइडिंग। तो क्या के साथ ये जो इस ओवरराइडिंग में ये सिंबल इंपॉर्टेंट है, आगे चल के सिंबल को समझेंगे कि विथ दिस सिंबल, इस ये सिंबल के साथ क्या होता है, ओवरराइड होता है। मतलब जो प्रीवियस डाटा है उसके ऊपर नया डाटा ओवरराइड हो जाएगा। अब हम कभी-कभी एक टर्म हम चाहते हैं जो फाइल का प्रीवियस डाटा है उसके साथ नया डाटा जुड़ जाए, उसके नीचे जाके जुड़ जाए, ऐड हो जाए, तो उसको बोलते हैं अपेंड, उसको बोलते हैं APPEND, अपेंड। हम एक एग्जिस्टिंग फाइल के साथ नया डाटा अपेंड कर सकते हैं। अपेंड करने के लिए हमें ये ऑपरेटर चाहिए, डबल राइट चेवरन। वो किसी कमांड के साथ हो सकता है। देखो
कैट में हम फाइल बनाने के टाइम ओवरराइड कर देते हैं। अगर हम अपेंड करना चाहें कैट कमांड में डबल राइट चेवरॉन देके किसी फाइल का नाम दे देंगे, एग्जिस्टिंग फाइल अगर है उसका नीचे वो डाटा जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो चलो देखो अभी हमारा एक फाइल है अभी backup.txt, उसमें रामो इज गुड और इज स्मार्ट है। अगर मैं फिर से डबल राइट चेवरॉन देके backup.txt लिखा और उसमें कुछ दे दिया सीता इज ग्रेट, और एक लाइन दे दिया समथिंग कंट्रोल, तो क्या होगा, ये डबल राइट चेवरॉन के साथ अगर हम किसी एग्जिस्टिंग फाइल का नाम देंगे तो क्या करेगा, वो उसके नीचे जाके वो दो लाइन जुड़ जाएगा, उसको बोलते हैं अपेंडिंग न्यू लाइंस टू एन एग्जिस्टिंग फाइल। देखो फिर ये जुड़ गया विथ प्रीवियस डाटा। तो अगर एग्जिस्टिंग फाइल के साथ राइट चेवरॉन देंगे तो प्रीवियस डाटा ओवरराइड होगा, और डबल राइट चेवरॉन देंगे तो अपेंड हो जाएगा। ठीक, एनी डाउट? ठीक है, मैं पूछ लूं, अगर मैं डबल राइट चेवरॉन के साथ कोई नॉन एग्जिस्टेंट फाइल दूं, सपोज मैं बोला कैट डबल राइट चेवरॉन, ऐसा फाइल का नाम दे रहा हूं जो पहले से नहीं है, तो क्या होगा फिर बोलो? क्रिएट कर देगा। हाँ, इट विल क्रिएट ए न्यू फाइल, इट विल क्रिएट ए न्यू फाइल विथ वो तो पुराना फाइल में तो जो देखो अगर हम अपेंड करते हैं एग्जिस्टिंग के साथ तो जुड़ जाता है, अगर एक नया फाइल का नाम दे देंगे इट विल क्रिएट ए न्यू फाइल। हाँ, तो बढ़िया आंसर। तो मुझे बताओ, वो पहले से bbb.txt था, ठीक है, तो उधर सपोज एक ऐसा नाम लो जो है नहीं, कैट nbb.txt डबल राइट चेवरॉन ना, तो इस ऑपरेटर के साथ भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उसको जनरली अपेंड के लिए यूज होता है। तो सपोज मैं उसमें दे दिया टी आर, तो अच्छा मुझे बताओ ये ओवरराइडिंग ये सही है या प्रॉब्लमेटिक है? सपोज मैं एक्सीडेंटली किसी फाइल को ओवरराइड कर गया, मुझे पता नहीं, मैंने गलती से, सपोज मैंने गलती से लिख दिया क्या राइट चेवरॉन, और हाँ क्या राइट चेवरॉन एग्जिस्टिंग फाइल का नाम दे दिया, ये गलती से दे दिया एक्सीडेंटल, क्या हुआ रे, एक्सीडेंटली दे दिया, फिर एंटर कर दिया, काम खत्म, उसका पुराना डाटा को यूनिक्स में रिकवर किया नहीं जा सकता है। अगर मैं इंटेंशनल ओवरराइड कर रहा हूँ, इंटेंशनल ओवरराइड कर रहा हूँ तब तक सही है कि मुझे पता है इस फाइल में जो डाटा है मैं उसका ऊपर नया डाटा ओवरराइड कर रहा हूँ। अगर एक्सीडेंटल कर दिया तो बाबा कौन होगा, सामल बाबू क्या होगा? अच्छा नहीं सामल मिस्टर, हाँ सर। अच्छा ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି, मैं एक सवाल पूछा, देखो किसी फाइल को जब अगर हम ओवरराइड देखो, ओवरराइड का मतलब उसका पुराना डाटा तो रिकवर नहीं हो सकता, सुब्रत जी। जी सर। राइट। अगर मेरा कोई एक बहुत जरूरी फाइल है, मैं गलती से ओवरराइड कर गया तो उसका डाटा तो गया। आप समझ पा रहे हो? डोंट यू थिंक इट्स क्वाइट डेंजरस, क्योंकि यूनिक्स में अगर वन से फाइल डिलीटेड और उसका फाइल का डाटा इज डिलीटेड, इट्स एबरगॉन, आगे चल के हम समझेंगे उसको कैसे हम बचा के रखते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग ये क्या कहते हैं डबल राइट शेवरॉन मोस्टली यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ राइट शेवरॉन, कि भाई अगर डेटा हमारा पुराना डेटा ना जाए, एडिशनल डेटा ऐड हो, कि बाद में अगर हम उसे रिमूव भी कर नहीं सकते नहीं वैसा नहीं करते हैं, उसका एक बढ़िया नहीं, पहला सिर्फ इतना बोल दो कि ये एक्सीडेंटल ओवरराइडिंग प्रॉब्लम देगा या नहीं देगा? हैं। देगा। देगा सर देगा। तो ये ओवरराइडिंग कैट के में नहीं होता है, एवरी ये राइट शेवरॉन के लिए होता है, ध्यान से देखो। हाँ, आप किसी कमांड का डाटा को, सपोज यहाँ एक फाइल है ना, आप कैट में करोगे, ये सिंबल का चलते ओवरराइड होता है, इसको हम आगे चल के समझेंगे, इस सिंबल का बहुत महत्व है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड
आउटपुट रीडायरेक्शन। तो देखोगे ओवरराइडिंग तुम्हें क्या लग रहा है, ओवरराइडिंग कैट के चलते हो रहा है या राइट शेवरॉन के लिए हो रहा है? राइट शेवरॉन के लिए हो रहा है, ठीक है। कैट का साथ तो ज्यादा काम में आता है, तो मैं दिखा देता हूँ फिर ओवरराइड करके उस फाइल को। देखो मेरा फाइल है क्या, backup.txt, backup.txt, ठीक है। अगर मैं यहाँ इको लिखा, इको में 2 लाइन देने के लिए इको हाइफन ई याद करो पढ़ाया था, मैंने दे दिया हरिबोल जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्लैश न्यू लाइन, 2 लाइन में ऐड कर रहा हूँ इको में, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। अब मैंने ये सिंबल दे दिया राइट शेवरॉन, backup.txt। देखो क्या होगा, मैं इको में 2 लाइन, न्यू लाइन मतलब 2 लाइन, जय जगन्नाथ एंड जय बजरंगबली को ये सिंबल के साथ कहां धकेला, आई एम सेंडिंग 2 लाइंस टू backup.txt। अब ये सिंबल का चलते वो ओवरराइड होगा या नहीं? सिर्फ कैट में ओवरराइड नहीं होता, इसमें भी होता है। तो देखो ओवरराइड हो गया क्या, backup.txt ओवरराइड। तो मुझे बताओ ओवरराइड हुआ या नहीं हुआ? ओवरराइड हुआ या नहीं हुआ? हो गया एनीथिंग विद ये सिंबल ही रिस्पांसिबल है ओवरराइडिंग के लिए। सपोज मैंने यहाँ दे दिया और एक कमांड का आउटपुट, देखो एक कमांड है हु, आगे पढ़ाया था हु कमांड। मैं अगर हु कमांड का आउटपुट को ये राइट शेवरॉन देके इसी backup.txt को भेजूंगा, backup.txt ये ओवरराइड हो जाएगा। अब उसमें देखो तो मुझे बताओ ओवरराइडिंग राइट शेवरॉन वो जो ग्रेटर देन सिंबल के लिए हो रहा है या नहीं? यस सर। तो हाँ, तो ये कैट में वो सिंबल जहां भी मिलेगा तो ज्यादातर कैट में ओवरराइडिंग हो जाता है। तो पुराना डाटा नहीं आता है। तो सिंस यूनिक्स में फाइल डाटा अगर इरेज हो गया तो उसको रिकवर नहीं कर सकते। तो सिस्टम एक फीचर देता है। अगर आपको भय है, अगर आपको फियर है, तो बहुत सारे यूनिक्स के कमांड ओवरराइडिंग को रोकने के लिए ऑप्शंस देते हैं, लेकिन ये कैट में तो ऑप्शन है नहीं। बहुत सारे कमांड में ऑप्शन है नहीं। तो अगर आप डर रहे हो कि आपका कोई फाइल गलती से ओवरराइड ना हो, ठीक है, आपको अगर भय लग रहा है कि आपका कोई फाइल एक्सीडेंटली ओवरराइड ना हो, तो एक सेटअप है। हम जब भी काम करना शुरू करें उससे पहले हम एक सेटअप है, एनवायरमेंटल सेटअप बोलते हैं, ऐसे लिख देंगे सेट। बहुत सारे एनवायरमेंटल सेटअप, तो हमें ज्यादा तो चाहिए नहीं, पूरा एनवायरमेंटल सेटअप को देखो, सेट हाइफन ओ बोलकर एक कमांड है, उसमें हम हमारे जितने एनवायरमेंटल सेटअप है उसको देख सकते हैं। सेट हाइफन ओ। तो देखो यहाँ बहुत सारे एनवायरमेंटल सेटअप है, कुछ ऑन है, कुछ ऑफ है। यहाँ एक चीज देखो, नो क्लोबर, ये ऑफ है या ऑन है? ऑफ है। जब तक नो क्लोबर ऑफ है तुम यूनिक्स जितना काम करोगे ओवरराइड कर सकते हो। अगर तुम्हें डर है कि नहीं ओवरराइडिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा तो आप ऐसे कर सकते हो, सेट हाइफन ओ नो क्लोबर, ये सेट को अगर हम ऑन कर देंगे, सिर्फ देखो ये कोई कमांड के लिए नहीं, ये ओवरराइडिंग के लिए। ये अगर सेट हो गया तो कोई फाइल ओवरराइड नहीं होगा। टू प्रोटेक्ट यू कैन सेट दिस ऑप्शन ऑन। इसको मैंने उसको ऑन कर दिया। अब देखो
नो क्लोबर ऑन हो गया, जब ये नो क्लोबर ऑन हो जाता है, देन सिस्टम विल नॉट अलाउ यू टू ओवरराइड एनी फाइल। ठीक है, तो हम देखते हैं ये बैकअप.txt है। हाँ, अब मैं उसको ओवरराइड करने के लिए कोशिश करूंगा। राइट चेवरॉन txt ओवरराइड। क्या बोला? यू कैन नॉट ओवरराइड एग्जिस्टिंग फाइल। इको में ओवरराइड करना चाहूंगा, ओवरराइड नहीं कर सकते। इसी तरीके से आप ओवरराइड नहीं कर सकते। समथिंग इको समथिंग, यू कैन नॉट ओवरराइड एग्जिस्टिंग फाइल, तो ये जो नो क्लोबर ऑप्शन हमें प्रोटेक्ट करता है एनी सॉर्ट ऑफ ओवरराइडिंग। अगर हम सेट हाइफन नो क्लोबर लिख दिए तो कोई भी एग्जिस्टिंग फाइल ओवरराइड नहीं हो सकता है। यहाँ तक समझ में आया? सर समझ में आया, लेकिन इसमें मेरा क्वेश्चन है। हाँ? सर समझ में आया, लेकिन इसमें मेरा क्वेश्चन है। हाँ। चलिए राइट शेवरॉन पे ओके ओवरराइड नहीं हो सकता। अगर मैं डबल राइट यूज करूं तो क्या मतलब हम नहीं, वो एडिशनल भी डेटा नहीं ऐड कर सकते हैं? वो भी नहीं होगा फिर। नहीं, वो भी नहीं हो सकता। अच्छा, वो भी नहीं होगा फिर। देख, ये ओवरराइडिंग के लिए है, नहीं हो जाएगा। ये ओवरराइडिंग के लिए है, ओवरराइडिंग को नहीं हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा। ठीक है, ओवरराइडिंग को ये प्रोहिबिट करता है, अपेंड को नहीं। तो हम उसको देख लेते हैं। अपेंड के लिए कोई तकलीफ नहीं है, अपेंड में डाटा लॉस अपेंड के लिए कोई तकलीफ नहीं है, अपेंड में डाटा लॉस नहीं होता है। तो विद सेट हैपन और नो क्लोबर यू कैन अपेंड, ठीक है, यू कैन नॉट। डाटा लॉस तो नहीं हो रहा है, ओवरराइड कर रहा है, ठीक है, तो डाटा लॉस तो नहीं हो रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है कहाँ से हमें? बट एनी सॉर्ट ऑफ, ठीक है, ओवरराइडिंग, बट अपेंड इज पॉसिबल। ठीक है, फिर से सवाल उठा कि भाई, मुझे अभी एक फाइल कि भाई मुझे अभी एक फाइल, देखो दो ऑप्शंस होते हैं। तो मैं अगर कोई एग्जिस्टिंग फाइल है, एक होता है एक्सीडेंटल ओवरराइडिंग, एक होता है एक्सीडेंटल ओवरराइडिंग। हो जाए तो डाटा गलती से, क्यों? गलती से हो जाए तो डाटा लॉस होगा। अगर एक होता है इंटेंशनल ओवरराइडिंग, नहीं मैं चाहता हूँ इस फाइल में जो डाटा है, तो हमें इंटेंशनल ओवरराइडिंग, तो हमें किस चीज से प्रोहिबिशन चाहिए? एक्सीडेंटल ओवरराइडिंग से। अगर मैं इंटेंशनली करूंगा ओवरराइडिंग तो मुझे चाहिए होगा या नहीं? 100 में अगर 10 बार मुझे तो चाहिए ना, जो डाटा है उसको ओवरराइड करते हो, नया डाटा आया। समझ पा रहे हो? अरे मैं बोला कि अगर मैं चाहूँ, अब मैं सेट, अरे मैं बोला कि अगर मैं चाहूँ, अब मैं सेट हैपन और नो क्लोबर कर दिया। अगर मैं चाहूँ भी तो ओवरराइड नहीं कर पाऊंगा ना। अगर मैं चाहता हूँ नहीं ये फाइल ओवरराइड हो जाए, तो प्रोहिबिट करने का चलते मैं खुद जब भी एक्सीडेंटल ओवरराइड को प्रोहिबिट करने का चलते मैं खुद जब भी चाहूँ उसको ओवरराइड नहीं कर पाऊंगा। तो इंग्लिश बोलते हैं नहीं, अगर आप इंटेंशनल ओवरराइड करना चाहते हो, सेट हैपन और नो क्लोबर डाला हुआ है, तो आप क्या करो? देखो मैं अभी ओवरराइडिंग अलाउ नहीं, मैं बोला नहीं इस फाइल में मुझे ओवरराइडिंग अलाउ नहीं, मैं बोला नहीं इस फाइल में मुझे ओवरराइडिंग चाहिए। तो यूनिक्स बोलता है अगर आपका सेट कर लिए है इंटेंशनल ओवरराइडिंग सेट हैपन और नो क्लोबर, और आप इंटेंशनल ओवरराइडिंग करना चाहते हो, तो इस सिंबल के साथ एक पाइप जोड़ दो। मैं यहाँ क्या चाहता हूँ, ये पाइप जोड़ने का महत्व क्या है? नहीं मैं यहाँ क्या चाहता हूँ, ठीक है, इंटेंशनल ओवरराइडिंग चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ आप जो भी लिखोगे ये ओवरराइड हो जाएगा, तो हमें एक्सीडेंटल ओवरराइडिंग से भी प्रोटेक्शन, तो हमें एक्सीडेंटल ओवरराइडिंग से भी प्रोटेक्शन मिल गया। और अगर हमें इंटेंशनल ओवरराइडिंग करना है किसी फाइल को, देन वी कैन पुट द पाइप आफ्टर, इस तरह से राइट चेवरॉन। जब तक हमारा सेट हैपन ओ नो क्लोबर, इस तरह से हम जब तक हमारा सेट हैपन ओ नो क्लोबर ऑन है चलता रहेगा, तब तक ये अब प्रोहिबिशन चलता रहेगा। मुझे अब ठीक फीचर नहीं चाहिए, अब मैं काम कर मुझे अब वो फीचर नहीं चाहिए, अब मैं काम कर रहा हूँ। देखो सेट हैपन ओ नो क्लोबर करने से ऑन होता है, फीचर नहीं चाहिए। तो अभी मैं चाहता हूँ जब मेरा बहुत काम हो गया, ओ फीचर नहीं चाहिए, मैं नो क्लोबर को ऑफ करना चाहता हूँ। तो सेट, उसके बाद जैसे नॉर्मल आपका नो क्लोबर ओवरराइडिंग होता है, उसके बाद जैसे नॉर्मल आपका
ओवरराइडिंग होता था वो शुरू हो जाएगा। तो आपको ठीक है, तो उस फीचर को ऑन करने के लिए तो आपको अगर कोई पूछे कि क्या एक्सीडेंटल ओवरराइडिंग को प्रोहिबिट करने के लिए क्या फीचर है, नो क्लोबर वाला सेट हैपन और नो क्लोबर कर दो, वो नो क्लोबर वाला फीचर ऑन हो जाएगा। देखो ये ऑन है, नो क्लोबर अभी ऑन है, देखो ये ऑन है, नो क्लोबर अभी ऑन है, सेट तो उसको ऑफ कर देंगे, प्लस सेट ओ नो क्लोबर प्लस ओ नो क्लोबर, तो एक फीचर फिर से ऑफ हो गया। अब जितना ओवरराइडिंग करना चाहो फिर से ऑफ हो गया। अब जितना ओवरराइडिंग करना चाहो करते रहो। फाइल क्रिएशन का टाइम में तो यह है फाइल क्रिएशन का टाइम में हमें देख के काम करना चाहिए। अपेंड भी करना सीखे, ओवरराइड करना सीखे, तो अपेंड भी करना सीखे, ओवरराइड करना सीखे। ठीक, कोई एग्जिस्टिंग फाइल अब है सेकंड पॉइंट, कोई एग्जिस्टिंग फाइल का हाउ टू व्यू, हाउ एग्जिस्टिंग फाइल टू व्यू, उसके लिए भी उन्होंने एग्जिस्टिंग फाइल्स डाटा राइट, उसके लिए भी उन्होंने क्या देखो क्या राइट शेवरॉन में फाइल बनता है, राइट शेवरॉन में हम अपेंड करते हैं, क्या डबल राइट शेवरॉन में हम अपेंड करने के लिए भी उन्होंने कैट कमांड दिया है। फाइल को व्यू करने के लिए भी उन्होंने कैट कमांड दिया है। तो ओनली कैट विदाउट एनीथिंग फाइल, एक फाइल को देख सकते हो। तो इसमें क्या है मल्टीपल फाइल को आप एक फाइल को देख सकते हो और मल्टीपल फाइल को भी आप एक साथ देख सकते हो। देखेंगे तो व्यू करेंगे। कैट में हम सिंगल फाइल को आराम से कैसे देखेंगे तो व्यू करेंगे। कोई फाइल कैट लिखो, कोई फाइल का नाम दे दो, सपोज emp कैट बोलते हैं .lst, हम मल्टीपल फाइल कैट बोलता है, हम मल्टीपल फाइल क्रिएट नहीं कर सकते हैं बट मल्टीपल फाइल व्यू कर सकते हैं। कैट में आप कैट में ऑप्शन है फाइल भी दे सकते हो। कैट में आप फाइल टू मल्टीपल फाइल भी दे सकते हो। फाइल 1 वो बोलता है आउटपुट नीचे से जुड़ जाएगा। आउटपुट कैसे आएगा वो बोलता है आउटपुट नीचे नीचे जुड़ जाएगा। देखो टर्म से 2-3 लाइन जोड़ने किसी एग्जिस्टिंग फाइल में 2-3 लाइन जोड़ने को हम बोलते हैं अपेंड का डाटा नीचे नीचे वो क्या करेगा 2-3 फाइल का डाटा नीचे नीचे वो क्या करेगा मल्टीपल फाइल दोगे उसको हम अपेंड नहीं, वो 2-3 फाइल का डाटा नीचे नीचे जुड़ के दिखाएगा, उसको हम अपेंड नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉनकैटिनेट। क्या बोलते हैं कॉन कैट में मल्टीपल फाइल दोगे दे आर आउटपुट, तो अगर आप कैट में मल्टीपल फाइल दोगे दे आर आउटपुट विल बी कॉनकैटिनेटेड। नीचे नीचे जोड़ने को बोलते हैं कॉनकैटिनेटेड, दाहिने जोड़ने को बोलते हैं पेस्ट। क्या बोलते हैं राइट हैंड मतलब पेस्ट। तो दो फाइल का डाटा नीचे जुड़ जाएगा, राइट हैंड मतलब वर्टिकली नीचे नीचे जुड़ जाएगा तो बोलेंगे कॉनकैटिनेट, तो बोलेंगे राइट साइड में जोड़ेंगे तो हॉरिजॉन्टली तो बोलेंगे मल्टीपल फाइल्स डाटा। तो वी कैन एंड देयर आउटपुट व्यू मल्टीपल फाइल्स डाटा थ्रू कैट कमांड एंड देयर आउटपुट्स विल बी कॉनकैटिनेटेड। डाटा दे emp.lst, सपोज मैं यहाँ दो फाइल का डाटा दे दूं emp.lst, तो abc.txt में कुछ देखो, ये पहला ऊपर वाला आया emp.lst का, नीचे उसके साथ abc.txt में कुछ देखो, ये पहला ऊपर वाला आया emp.lst का, नीचे उसके साथ जुड़ गया abc.txt। कैट में अगर हम कोई फाइल ठीक है सेकंड, तो कैट में अगर हम कोई फाइल देखते हैं कभी हमें चाहिए इस फाइल में हाँ जो डाटा हम तो लाइन नंबर नहीं दिखाता है, कभी कभी हमें चाहिए इस फाइल में हाँ जो डाटा हम देखें विथ लाइन नंबर कैट हाइफन एन, तो लाइन नंबर के साथ देखने के लिए कैट में एक लाइन नंबर सब कैट हाइफन एन, सो टू व्यू कैट हाइफन एन फाइल, ये लाइन नंबर सब आपको दिखाएगा कंटेंट। सो टू व्यू वी हैव टू यूज फाइल ऑप्शन हाइफन एन, कंटेंट विथ लाइन नंबर वी हैव टू यूज कैट ऑप्शन हाइफन एन, कैट में और ठीक है कुछ ऑप्शन है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, कैट हाइफन एन ही एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। ठीक है नेक्स्ट है एक कमांड कैट का उल्टा, नेक्स्ट है एक कमांड कैट का उल्टा, कैट का उल्टा टैग। क्या होता है कभी कभी हम फाइल को रिवर्स ऑर्डर में देखना चाहते हैं, कैट का उल्टा लास्ट लाइन विल बी, क्या होता है कभी कभी हम फाइल को रिवर्स ऑर्डर में देखना चाहते हैं, रिवर्स ऑर्डर मतलब लास्ट लाइन विल बी फर्स्ट लाइन। टू व्यू फाइल्स इन रिवर्स ऑर्डर आप क्या करो हाँ, तो किसी फाइल को रिवर्स ऑर्डर में देखने के लिए हम यूज करते हैं
हैं टैग कमांड। हाँ, तो किसी फाइल को रिवर्स ऑर्डर में देखने के लिए हम यूज कर सकते हैं टैग कमांड, टैग फाइल। तो देखो क्या emp.lst ये दिखाएगा फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन, क्या emp.lst ये दिखाएगा फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन, क्या अगर उसको उल्टा करके देखना चाहें फाइल नेम तो कभी ये पूछ सकता है क्या हो गया तो लास्ट भी फाइल नेम, फर्स्ट लाइन तो कभी ये पूछ सकता है उल्टा हो गया तो लास्ट लाइन विल बी नेक्स्ट कमांड देखते हैं फर्स्ट लाइन। ठीक है, फाइल का कॉपी कैसे करेंगे, ठीक है नेक्स्ट कमांड देखते हैं कॉपी बहुत फाइल का कॉपी कैसे करेंगे, ठीक है कॉपी करते हैं कॉपी बहुत अच्छा विंडोज में जब फाइल्स को हम लोग बहुत टाइम में कॉपी नया नाम दे सकते हो या अच्छा विंडोज में जब एक फाइल को कॉपी करते हो उसका नया नाम दे सकते हो या वो सेम नेम में कॉपी होता है फिर नेक्स्ट ऑपरेशन करते हो। देखो फाइल कोई एग्जिस्टिंग फाइल होता है, देखो फाइल कोई एग्जिस्टिंग फाइल होता है, सुनो ध्यान से एक सेकंड, उसका हम एक कॉपी बनाते हैं, सुनो ध्यान से एक सेकंड। हाँ तो हम अगर विंडोज में एक फाइल को कॉपी करते हैं हाँ तो हम अगर विंडोज में एक फाइल को कॉपी करते हैं तो क्या होता है सेम नेम में कॉपी होता है, यस और नो? है बढ़िया से बताओ। तो मैं सपोज मेरा एक ड्राइव है अच्छा तो प्रॉब्लम कहाँ है बढ़िया से बताओ। तो मैं सपोज मेरा एक डी ड्राइव है तो उसके अंदर एक फोल्डर है फोल्डर 1 F1 सपोज उसके अंदर और एक फोल्डर है फोल्डर 2 एक फाइल है abc.txt सपोज मैं फोल्डर 1 फाइल है और एक कॉपी बनाना abc.txt सपोज मैं फोल्डर 1 पे उसका और एक कॉपी बनाना चाहूँ बना पाऊंगा? उनको मैं बोल रहा कि अगर एक फाइल है अब सेम नेम के दो फाइल मैं बोल रहा में रह पाएंगे क्या कि अगर एक फाइल है अब सेम नेम के दो फाइल कोई फोल्डर में रह पाएंगे क्या? नहीं तो हाँ नहीं क्यों ये नहीं सर नहीं रह पाएंगे हाँ सेम नेम के क्यों ये कोई भी फोल्डर पे नहीं रह सकते सेम नेम के यूनिक्स सेम नेम के दो फाइल नहीं रह सकते है तो अभी ऑपरेशन है यूनिक्स उस इस चीज में बहुत इंडिविजुअल ऑपरेशन यूनिक्स क्या करता है जो कॉपी ऑपरेशन है देखो विंडोज दो इंडिविजुअल ऑपरेशन देता है दूसरा देता है रीनेम एक देता है कॉपी आप पहले एक फाइल को कॉपी करोगे कहीं भी दूसरे फोल्डर पे दूसरा देता है रीनेम फिर उसको क्या करते हो रीनेम पहले एक फाइल को कॉपी करोगे कहीं भी दूसरे फोल्डर पे सेम फिर उसको क्या करते हो रीनेम करते हो लेकिन यस और नो का कॉपी का बहुत पावर है वो क्या करता है कॉपी भी कर सकता है विथ रीनेम लेकिन यूनिक्स का कॉपी का बहुत पावर है वो क्या करता है कॉपी भी कर सकता है विथ रीनेम ब्रैकेट में न्यू विथ ए न्यू नेम ठीक है रीनेम नहीं बोलेंगे विथ है न्यू नेम से न्यू सेम फोल्डर नेम कॉपी कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ सिंटैक्स से तो यहाँ सेम फोल्डर में भी कॉपी कर सकते हैं तो आप यूनिक्स का सिंटैक्स का जो मर्जी आप कॉपी कर सकते हो विद द सेम नेम कॉपी कर सकते हो विद अ डिफरेंट नेम आप आपका जो मर्जी आप कॉपी कर सकते हो विद द सेम नेम कॉपी कर सकते हो विद अ डिफरेंट नेम फाइल को कॉपी विद अ न्यू नेम फाइल को पहला है कॉपिंग सिंगल फाइल कॉपी करने के लिए
सिंगल फाइल को कॉपी कैसे करें, मल्टीपल फाइल को भी यहाँ कॉपी हो सकता है। सिंगल सोर्स फाइल इसको कॉपी, सिंगल फाइल को कॉपी करने फाइल का नाम दो है सीपी। कहाँ कॉपी करोगे, डेस्टिनेशन सोर्स फाइल जिसको कॉपी करोगे फाइल का नाम दो, सोर्स फाइल का नाम मेरा दो, फिर कहाँ कॉपी करोगे, दो डेस्टिनेशन पाथ, डेस्टिनेशन फाइल का नाम दो। सपोज मेरा दो में, मैं देखो आपके सामने मेरा एक फाइल हम देखेंगे दो डिफरेंट डायरेक्टरीज में, प्रोक्स एंड एलएस में। अब मैं देखो आपके सामने दो डायरेक्टरी चूज कर रहा हूँ, ए माई डीआईआर, प्रोक्स एंड न्यू डीआईआर, एंड को चूज कर माई डीआईआर एंड न्यू डीआईआर। तो एलएस फाइल माई डीआईआर, देखो कोई फाइल ए माई डीआईआर एंड इसमें बहुत न्यू डीआईआर, ये दो को चूज कर रहा हूँ, ठीक है। माई डीआईआर एंड न्यू डीआईआर, तो एलएस माई डीआईआर, देखो कोई फाइल का नाम उस फाइल है hathi1.ls, इसमें बहुत सारे फाइल्स हैं। यहाँ मैं किसी फाइल को चूज करता हूँ, रहने वाला hathi1.lst, एक फाइल आपने देखा माई डीआईआर में एक फाइल है hathi1.lst, उसको देखते हैं क्या उसमें कुछ माई डीआईआर में रहने वाला, मैं उसको न्यू डीआईआर में कॉपी करना चाहता हूँ। देखो फाइल direct.lst न्यू डीआईआर, न्यू उसमें कुछ डाटा है डीआईआर, मैं उसको न्यू डीआईआर में कॉपी करना चाहता हूँ। देखो और एक फाइल है, डायरेक्टरी है, होने दो, न्यू डीआईआर कर दूं, न्यू में डीआईआर कुछ करके कुछ डिलीट कर रहा हूँ, आपको जानने का जरूरत है। होने दो, मैं उसको थोड़ा डिलीट कर दूं, मैं कुछ करके कुछ डिलीट कर रहा हूँ, आपको जानने का जरूरत नहीं है, मेरे लिए मैं कर रहा हूँ, आप चिंता मत करो। न्यू डीआईआर में बहुत कम, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ माई डीआईआर में रहने वाला, आप चिंता मत करो। पहला है कॉपिंग विद न्यू नेम, न्यू डीआईआर में बहुत कम है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ माई डीआईआर में रहने वाला, तो पहला है कॉपिंग विद न्यू नेम, पहला है कवर दे विद ए न्यू नेम, मैं से लिख सकता हूँ सीपी माई डीआईआर में रहने वाला hathi1.lst न्यू नेम, मैं से लिख सकता हूँ सीपी ओ न्यू डीआईआर में, डीआईआर में रहने वाला एनी नेम hathi1.lst, ये फाइल कॉपी भी हो जाएगा, उसको नया नाम भी मिल जाएगा, वैसे सिंगल ऑपरेशन न्यू डीआईआर हम लोग ये कोवा हमारे देवड़ा क्या नाम तू बोलो, एनी नेम, तो ये फाइल कॉपी भी हो जाएगा, उसको नया नाम भी मिल जाएगा, वैसे सिंगल ऑपरेशन क्या नाम दूं हम लोग ये कोवा हमारे देवड़ा बोलना ही ऑटोमेटिक होते पुश करो बा फाइल नारे बिना एक्सटेंशन हबो तो कोई बांगालोर को पढ़े दिले तो कोन एलओआर एक्सटेंशन सॉक से डॉट टेस्ट वाला दे देबा ना कंपलसन है तो कोन वे चल 8% भूल जाऊ ए हबो बा एक्सटेंशन जरूरी है एक्सटेंशन हबो तो कोई सॉक से बांगालोर कर दो पढ़े दिले तो कोन एक्सटेंशन सॉक से देते हैं हम लोग, एक्सटेंशन का कोई कंपलसन नहीं है तो कौन वे 8% भूल जाओ, देखो ए एक्सटेंशन जरूरी है या सॉक से देते हैं हम लोग, पूछते रहेंगे सॉक से देते हैं, यू कैन गिव एनी नेम बैंगलोर दे दे, तो माई डीआईआर स्लैश सीपी देखो अभी सुब्रत जी डाउट पूछते रहो, मैं तो सो जाऊंगा नहीं बैंगलोर, पूछते रहेंगे सीपी माई डीआईआर के अंदर रहने वाला hathi1.lst, उसको मैं कॉपी कर रहा हूँ न्यू डीआईआर में, न्यू डीआईआर देखो कितना बढ़िया, जो भी नाम दे दो हो जाएगा, बैंगलोर कॉपी भी हो गया न्यू नेम, एलएस कहाँ कॉपी हुआ न्यू डीआईआर में, एलएस न्यू डीआईआर, यहाँ एक फाइल बन गया बैंगलोर, कॉपी भी हो गया विद न्यू नेम, भरोसा नहीं है तो हम देख सकते हैं उसका डाटा बैंगलोर सेम डाटा, क्या कॉपी हुआ या नहीं हुआ, यस सर हो गया। अब हम देखते हैं कॉपिंग विद सेम नेम न्यू डीआईआर स्लैश बैंगलोर, सेम डाटा सेम नेम में कॉपी, तो कॉपी हुआ या नहीं हुआ, कॉपी यस सर। अब हम देखते हैं कॉपिंग सीपी विद सेम नेम, फाइल का नाम दो, यहाँ बोलता है अब अगर सेम नेम में कॉपी करना चाहो तो कर ही नाम दे दो, कॉपी डायरेक्टरी का नाम विद सेम नेम, वो बोलता है सीपी, पता चल जाएगा आप किसी फाइल का नाम दो, सेम नेम में यहाँ जिस डायरेक्टरी में कॉपी करोगे उसका ही नाम दे दो, फाइल का नाम दोगे डायरेक्टरी का नाम दोगे, डायरेक्टरी का नाम दे दो, उसे पता चल जाएगा कि बाबू ये फाइल सेम नेम में कॉपी होना चाहता है,
तो अगर सेम नेम में कॉपी करोगे तो डेस्टिनेशन में फाइल का नाम दोगे या डायरेक्टरी का नाम दोगे? डायरेक्टरी का नाम दे दो, क्योंकि हम तो नया नाम चाहिए नहीं। जैसे अगर मैं नहीं तो यहाँ ठीक है एक फाइल है ls mindia.txt mindia हम कॉपी करेंगे और एक फाइल को चूज करा bogo.txt नहीं तो aa.txt ठीक है mindia यार एक फाइल है aa.txt उसको हम कॉपी करेंगे विद द सेम कॉपी करेंगे ठीक है एनी डायरेक्टरी मैं लिखूंगा cp दिया यार मैंने यहाँ फाइल mindia यार यूनिक समझ आ रहा है तो कॉपी कर रहा है नया नाम भी नहीं दे txt तो उसको कहाँ कॉपी करेंगे एनी डायरेक्टरी यूजर न्यू दिया है मैंने यहाँ फाइल का नाम नहीं दिया यूनिक समझ गया कि अरे ये तो कॉपी कर रहा है नया नाम भी नहीं दे रहा है तो उसको समझ में आ गया कि मेरा अभी यूजर चाहता है तो कॉपिंग विद द सेम नेम कॉपिंग विद द डॉट सेम नेम में कॉपी कर रहा है देखो ls न्यू दिया यार अगर आप तो यहाँ एक फाइल बन गया aa.txt कैसा लगा अब थर्ड है यहाँ हम सेम फोल्डर में भी कॉपी कर सकते हैं कॉपिंग अगर आप सेम डायरेक्टरी कॉपिंग यहाँ हम सेम फोल्डर में भी कॉपी कर सकते हैं कॉपिंग विद इन द सेम डायरेक्टरी सपोज मेरा एक फाइल है चलो चूज करते हैं mindia पे कॉपिंग mindia पे बहुत सारा फाइल तो एक है bogo.txt डायरेक्टरी कॉपी बनाना सपोज मेरा एक फाइल है तो चलो चूज करते हैं mindia पे एक फाइल की और mindia पे बहुत सारा फाइल है एक है bogo.txt मैं उसका एक कॉपी बनाना चाहता हूँ क्योंकि सेम तो अगर हम सेम डायरेक्टरी में फाइल की और एक कॉपी बनाना चाहेंगे तो नाम चेंज करना पड़ेगा जो विंडोज में पॉसिबल नहीं है क्योंकि सेम फोल्डर में दो फाइल सेम नेम के नहीं रह सकते हैं तो हम क्या करेंगे देखो मैं लिखा cp mindia के अंदर भी उसका mindia में रहने वाला bogo.txt नेम चेंज करना पड़ेगा ठीक है उसका नाम क्या है txt उसका एक सेम डायरेक्टरी में भी कॉपी कर सकते हैं mindia के अंदर भी उसका कॉपी करो लेकिन यहाँ इस सिचुएशन में हमें नेम चेंज करना पड़ेगा ठीक है उसका नाम क्या दे देंगे कैपिटल bogo दे देते हैं ये जो bogo.txt था उसका और एक कॉपी बन गया एक कॉपी भी बन गया ls mindia यार पॉसिबल है तो विद इन द सेम डायरेक्टरी अगर आप कॉपी करेंगे तो जो bogo.txt क्या करना पड़ेगा उसका और एक कॉपी बन गया समझ में bogo.txt तो ये फीचर भी पॉसिबल है तो विद इन द सेम डायरेक्टरी अगर आप कॉपी करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा नाम चेंज करना पड़ेगा आया समझ में अगर यस सर में ये पहला वाला फिर से ओवरराइडिंग वाला सवाल आके जागृत हो गया तो ये तीन कॉपी तो हम पढ़ेंगे न्यू dir में जिस तरह से भी कॉपी करो अगर सपोज मैं ये पहला वाला दिया यस सर अगर cp mindia hathi1.ls पहले से है कहाँ कॉपी हो रहा है बोलो पुराने न्यू dir में तो बैंगलोर डॉट नाम से txt करेंगे यस और नो तो ये hathi.lst का जो डाटा है अगर bangalore.txt में जो पहले से है उसमें कुछ पुराने डाटा है तो अगर हम उस नाम से कॉपी करेंगे तो ये hathi.lst का जो डाटा है वो bangalore.txt में जो पहले वाला डाटा है वहाँ ओवरराइड हो जाएगा एवरी ऑपरेशन को यहाँ मैंने लिखा क्या करते हैं ओवरराइड करते हैं क्या करते हैं स्लैश ओवरराइड इस सिचुएशन में सपोज मैं यहाँ लिख दिया न्यू dir तो ये कॉपी होगा abc.txt का नाम एवरी सिचुएशन में सपोज यहाँ मैंने लिखा mindia यार एक फाइल है जिसका नाम है abc.txt तो ये mindia वाला यहाँ मैंने लिख दिया न्यू dir यार क्या हो जाएगा तो ये कॉपी होगा abc.txt का नाम में अगर गलती से न्यू dir में पहले से एक फाइल है जिसका नाम है abc.txt अगर डेस्टिनेशन तो ये mindia वाला का abc.txt का डाटा यहाँ जाके क्या हो जाएगा जहाँ ओवरराइड हो जाएगा फाइल अगर आपका इस सिचुएशन में भी वही है अगर आपका डेस्टिनेशन कॉपी के टाइम में अगर डेस्टिनेशन फाइल जो डेस्टिनेशन सोर्स फाइल जो कॉपी होगा जहाँ कॉपी होगा उसका नाम डेस्टिनेशन फाइल अगर आपका डेस्टिनेशन फाइल पहले से है तो कॉपी ऑपरेशन में वो डेस्टिनेशन फाइल ओवरराइड हो जाएगा ओवरराइड उसका डाटा क्या हो जाएगा ओवरराइड ऑटोमेटिक है अगर हम गलती से कोई नाम दे दें
चलो देखो, ये डाटा है। हाँ, यहाँ एक फाइल है प्रॉब्लम iii.txt माइंडियर में रहने वाला कैट माइंडियर में रहने वाला कैट iii.txt कुछ है उसके अंदर न्यू डियर कुछ भी तो है। ये डाटा है, डाटा से हमें क्या प्रॉब्लम तो फिर मैं दिखा रहा हूँ ls कुछ डाटा न्यू dir। अगर मैं गलती से उसमें एक फाइल को चूज करते हैं cp न्यू dir में abc.lst फाइल पहले से है, तो मैं दिखा देता हूँ क्या न्यू dir abc.lst। तो मुझे पता नहीं था abc.lst है, मैं बोल रहा हूँ तो उसमें कुछ डाटा है। अगर मैं गलती से लिख दिया जिसका नाम cp माइंडियर पहले से iii.txt न्यू dir तुरंत कॉपी कर देगा उस abc.lst में और उसका डाटा abc.lst कर देगा। तो मुझे पता नहीं था abc.lst वहाँ पहले से है, तो मैं बोल रहा हूँ तो माइंडियर में रहने वाला iii.txt का एक कॉपी बना न्यू dir में जिसका नाम तो दे abc.lst। अगर ओवरहेड का प्रॉब्लम ये है abc.lst पहले से ओवरहेड कर होगा क्या नहीं आ पाएगा, तो यहाँ भी प्रॉब्लम शुरू तुरंत कॉपी कर देगा उस abc.lst में और उसका डाटा को ओवरहेड कर देगा। इस प्रॉब्लम का सलूशन मेरे अंदर है। तो राइट चेवरॉन से जो ओवरहेड होता है ओवरराइड नो क्लबर है, लेकिन ये एक्सीडेंटल भी हो सकता है या नहीं। क्या होगा तो कॉपी अगर ओवरहेड का प्रॉब्लम ये है कॉपी कर रहे हो कि अगर आप एक्सीडेंटली फाइल ओवरहेड कर दोगे डाटा नहीं आ पाएगा, तो यहाँ भी प्रॉब्लम शुरू या नहीं। आप कॉपी का एक ऑप्शन है, तो कॉपी बोलता है इस प्रॉब्लम का सलूशन मेरे अंदर है। तो राइट चेवरॉन से जो ओवरहेड होता है वो उसके लिए नो क्लबर है, लेकिन ये तो कॉपी हो रहा है। करोगे तो क्या होगा तो कॉपी बोलता है तो आप तुम अगर कॉपी कर रहे हो और तुम्हें भय है कि एक्सीडेंटली ओवरराइड हो जाएगा कॉपी करना, तो आप ओवरराइड करना चाहते हो, कॉपी का एक ऑप्शन यस मारोगे तो कॉपी हो जाएगा। एक ऑप्शन के साथ कॉपी करो cp-i क्या करोगे ऑप्शन है cp-i cp-i के साथ अगर कॉपी करोगे वो डेस्टिनेशन फाइल पहले से है तो आपको एक बढ़िया सा मैसेज देगा कि डेस्टिनेशन फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। फिर भी आप कॉपी करना चाहते हो ओवरराइड करना चाहते हो यस मारोगे फिर तो कॉपी हो जाएगा ओवरराइड के साथ। नो मारोगे एंड मारोगे lst पहले से है कॉपी नहीं होगा। ये बेहतरीन ऑप्शन है क्योंकि हम हर फाइल का नाम तो याद नहीं रख पाएंगे, इंसान है। अगर गलती से हम कॉपी करना चाहें और उधर फाइल है तो ओवरराइड को रोकने के लिए cp-i के साथ अगर हम कॉपी करेंगे तो हमें एक बार पूछेगा जैसे अब पहले से है ओवरराइड फिर से मैं लेकिन अगर कॉपी कर रहा हूं, अब देखो abc.lst पहले से है ओवरराइड ठीक। मैं हमें बोल रहा है कि देखो भाई abc माइंड माइंडियर में और एक फाइल को चूज करो happy1.lst यस बोल हो जाएगा happy यस मतलब वन एन बोलूं तो ओवरराइड डॉट lst होगा। कॉपी करना चाहते हैं न्यू dir में abc.lst लेकिन वो पहले से है ओवरराइड हो जाता लेकिन अगर मैं cp-i का कॉपी करूं पूछेगा क्या कॉपी ओवरराइड है या cp-i तो हमें बोल रहा है कि देखो भाई cp-i पहले से है। अगर कोई भी इंटरव्यूअर कहीं आप ओवरराइड करना चाहते हो अगर मैं यस बोलूं ओवरराइड हो जाएगा यस मतलब वाई एन बोलूं तो ओवरराइड नहीं होगा। कॉपी करो उसमें तो फायदा ही फायदा है। यस बोलूं तो वाई बोलूं तो ओवरराइड हो जाएगा। तो मुझे बताओ सवाल कॉपी करने के लिए नॉर्मल कॉपी अच्छा है या cp-i अच्छा है? को कॉपी cp-i तो आपको अगर कोई भी इंटरव्यूअर कहीं भी पूछे अगर पहले से है तो आप किस कमांड से कॉपी करते हो बोलना cp-i क्योंकि आप रेस्ट ऑफ लाइफ जब भी कॉपी करो उसमें तो फायदा ही फायदा है कॉपी करते हैं cp-i में डेस्टिनेशन फाइल कोई नुकसान नहीं है। फिर मेरा एक सवाल डेस्टिनेशन अगर मैं cp-i में ओवरराइड से पहले आपको ये cp-i में तो आराम से फाइल को कॉपी करूं सोर्स फाइल को डेस्टिनेशन में अगर वो डेस्टिनेशन फाइल अगर पहले से है तो यस नो पूछता है ठीक है। अगर नहीं है तो फिर भी यस नो पूछेगा क्या? नहीं पूछेगा सुब्रत जी। यस सर। तो हम cp की जगह cp-i नहीं पूछेगा क्यों तो आराम से कॉपी कर देगा क्योंकि यहाँ तो कोई डेस्टिनेशन फाइल तो है नहीं। तो cp-i अगर आप यूज करोगे डेस्टिनेशन फाइल एग्जिस्ट करता है तो ओवरराइड से पहले आपको यस नो पूछता है। अगर नहीं है तो आराम से कॉपी कर देता है।
अब सवाल उठता है So multiple cp file hyphen को I कैसे is copy always better than what? तो cp कॉपी command. कमांड हमें अलाउ ठीक करता है? है एक साथ बहुत सारे फाइल्स को भी कॉपी। क्यों सुब्रत जी? सेकंड टॉपिक यस सर। मल्टीपल तो फाइल हम cp के जगह cp hyphen यूज करेंगे तो फायदा है। कॉपी बोलता है आप एक साथ मल्टीपल फाइल को भी कॉपी कर सकते हो, बट अगर सिंगल फाइल है, सिंगल फाइल के लिए एक एडवांटेज है, कॉपी भी अब कर सवाल सकते हो, उठता है मल्टीपल फाइल को कैसे न्यू कॉपी नेम भी करेंगे? दे सकते हो। अगर तो मल्टीपल कॉपी कमांड फाइल हमें को अलाउ कॉपी करता है करोगे एक तो साथ आप बहुत only सारे कॉपी कर फाइल्स सकते को हो। भी कॉपी करने के Only लिए। कॉपी न्यू नहीं दे सेकेंड टॉपिक है न्यू मल्टीपल फाइल्स। नहीं दे सको। तो याद रखो अगर आप मल्टीपल फाइल को कॉपी कर रहे हो तो यू कैन ओनली कॉपी बोलता है आप एक साथ मल्टीपल फाइल को भी कॉपी कर सकते हो, सिंटैक्स है बट सीपी अगर सिंगल फाइल है, सपोज फाइल 1 फाइल सिंगल फाइल के लिए एक एडवांटेज है कॉपी भी कर सकते ये हो, सेम नेम में कॉपी होंगे। न्यू नेम भी दे डेस्टिनेशन में सकते हम हो। क्या देंगे, कोई अगर directory का मल्टीपल नाम। फाइल को कॉपी करोगे तो आप तो ओनली कॉपी कर सकते हो, जब हम only मल्टीपल फाइल कॉपी copy, करते हैं न्यू नेम तो नहीं दे डिफरेंट सकते हो, डायरेक्टरी का नाम देना न्यू ही पड़ेगा, नेम सेम नेम में copy नहीं होता दे है। सकते हो। और ये तो आपके याद पास रखो अगर आप copy मल्टीपल फाइल को जैसे कॉपी Windows कर रहे में हो होता है, तो यू इधर आप कैन नया नाम ओनली नहीं दे copy them. सकते हो। कैन प्रोवाइड न्यू नेम। तो सिंटैक्स है तो cp ls फाइंड दिया सपोज फाइल 1 फाइल यहाँ 2 से फाइल 3 तीन फाइल है, फाइल ये सेम नेम में कॉपी होंगे। A तो डेस्टिनेशन में हम क्या देंगे, कोई डायरेक्टरी का नाम। abc.a of तो abc.log तीनों को कॉपी जब हम मल्टीपल फाइल कॉपी करते हैं तो डिफरेंट डायरेक्टरी का नाम देना ही पड़ेगा क्योंकि सेम नेम में कॉपी होता है। और ये तीनों उस डायरेक्टरी में अपने पुराने नाम के साथ कॉपी होंगे, जैसे विंडोज में होता है। इधर आप नया नाम नहीं दे सकते हो। चलो हम कॉपी करते हैं 2-3 फाइल दिया है तो ls दिया था माइंड दिया यार, यहाँ मुझे पास देना पड़ेगा। यहाँ से माइंड दिया है 2-3 फाइल वाला abc.log a.txt माइंड कैसे दे दो abc.a of abc.value abc.log तीनों को कॉपी कर ले रहा हूँ। माइंड दिया यार न्यू दिया वाला abc.log cp न्यू दिया में कॉपी कर दिया तो देखते हैं abc.wk न्यू दिया यार इसके 3 फाइल कॉपी हो गए abc.value, ठीक है। तो इस तरह से abc.log कैन abc.log मैं 3 फाइल को कॉपी कर रहा हूँ न्यू dir को, न्यू dir आप नया नाम नहीं दे पाथ नहीं दिया था रे, यहाँ मुझे पाथ देना पड़ेगा। माइंड dir में रहने वाला abc.org, कॉपिंग ए डायरेक्टरी स्ट्रक्चर माइंड dir में रहने वाला abc.value, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर माइंड dir में रहने वाला abc.log को न्यू dir में कॉपी कर दिया तो देखते हैं ls न्यू dir इसके 3 फाइल कॉपी हो गए abc.log के बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। फाइल्स हैं। तो उनके इस तरह बच्चे से हैं, यू हैं। कैन ओनली नीचे copy multiple files to another directory with the same name। आप नया नाम नहीं दे सकते। मैं चाहता हूँ इस अपने बच्चों के साथ आ जाए माइंड dir, फिर उनके जितने सारे बच्चे हैं पूरा कॉपिंग ए डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, कॉपिंग ए डायरेक्टरी ट्री और कॉपिंग ए कॉपिंग डायरेक्टरी ए स्ट्रक्चर, डायरेक्टरी ठीक स्ट्रक्चर। है। तो यहाँ हम उसके सारे ट्री को कॉपी Yes, करना चाहते हैं suppose जितने भी हैं, root 50, 100, 1000 root का फाइल। अंदर तो home, बताओ मुझे home का अगर अंदर हम संतोष, स्ट्रक्चर को कॉपी संतोष करेंगे का अंदर तो हम सब कुछ एक बोलते हैं क्या? डायरेक्टरी है। न्यू Recursive, माइंड क्या dir बोलते के हैं? बहुत सारे बच्चे हैं, रिकर्सिव फाइल्स हैं, तो उनके इसको हम बच्चे बोलते हैं, recursive उनके बच्चे हैं। copying a directory structure, क्योंकि नीचे नीचे level नीचे 1, नीचे level बहुत 2, है। मैं level चाहता हूँ 3 ये जितने पूरा level हैं, सब माइंड copy dir अपने इसको बच्चों बोलेंगे के साथ recursively सपोज यहाँ और एक copying न्यू a dir directory structure। तो पूरा पूरा ट्री ही कॉपी dir मैं चाहता हूँ इस उसके लिए माइंड dir अपने बच्चों के साथ पूरा कॉपी हो जाए, मतलब यहाँ आ जाए माइंड dir कैपिटल आर भी दे फिर सकते उनके हो, जितने सारे small बच्चे r हैं, भी दे पूरा कॉपी जो भी तो दोगे। इसको बोलेंगे क्या, फिर एक मुझे बताओ कॉपिंग ए डायरेक्टरी ट्री hyphen और r और कॉपिंग ए small r, डायरेक्टरी यहाँ किस Structure। डायरेक्टरी को बच्चों के साथ कॉपी करना ठीक है। चाहते हो
तो यहाँ हम दे दूंगा उसके सारे ट्री को कॉपी करना चाहते हैं, जितने भी आ रहे हैं 50, 100, 1000 फाइल। तो बताओ मुझे, अगर हम एक स्ट्रक्चर को कॉपी करेंगे तो डायरेक्टरी का नाम क्या? मैं यहाँ दे दिया, क्या बोलते हैं रे, याद आया? रिकर्सिव। रिकर्सिव। तो इसको हम बोलते हैं रिकर्सिवली कॉपिंग ए डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, क्योंकि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जितने लेवल है सब कॉपी हो जाएंगे। इसको बोलेंगे रिकर्सिवली कॉपिंग ए डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। तो पूरा ट्री ही कॉपी हो जाएगा बच्चों के साथ। तो उसके लिए हमें देना पड़ेगा सीपी बच्चों के साथ उसका नीचे हाइफन जुड़ जाएगा। आइदर आप कैपिटल आर भी दे सकते हो, तो उसके साथ स्मॉल आर भी दे सकते हो, जो भी दोगे। इसमें सर फिर rename कर मुझे सकते हैं? बताओ कैसे? यहाँ पूरा सीपी का पूरा हाइफन आर और directory। स्मॉल आर यहाँ किस डायरेक्टरी को बच्चों के साथ कॉपी करना चाहते हो। डायरेक्टरी क्या मैं दे दूंगा डायरेक्टरी का नाम, बट कॉपी के साथ डेस्टिनेशन में क्या ठीक है। रहेगा बोलो। मतलब कॉपी करने के बाद आप रीनेम कर सकते हो। अबे दूसरा डायरेक्टरी का नाम फाइल तो मैं यहाँ दे दिया कॉपी। सीपी रिकर्सिवली। जब ठीक है। कॉपी करते हो तो सोर्स इज ए डायरेक्टरी एंड डेस्टिनेशन इज आल्सो ए करने का कॉपी तो में इसको आप ऐसे करते हैं डेस्टिनेशन डायरेक्टरी का नाम दोगे, उसके बाद हाइफन डायरेक्टरी को भी रीनेम आर, करते हैं। वो सवाल यहाँ मैंने लिख दिया माई डियर, बट फाइल कॉपिंग नॉट। यहाँ मैंने लिखा के टाइम न्यू डियर। तो माई डियर सोर्स इज खुद अपने बच्चों के साथ उसके नीचे जाके जुड़ जाएगा रीनेम कर रहे हो या और रिकर्सिवली कॉपी हो गया। नहीं, तो उसके rename के साथ लिए जो भी आप यूज कर डायरेक्टरी को सकते रीनेम हो। करने के लिए हमारे इसमें सर रीनेम कर सकते हैं ऐसे में ये पूरा का पूरा डायरेक्टरी? रीनेम वर्ड को हाँ, define करना एक डायरेक्टरी कैन बी रीनेम्ड बट कॉपी के साथ नहीं। ठीक है, मैं सुनो बढ़िया है रीनेम मतलब कॉपी करने के बाद आप रीनेम कर सकते हो। ओके। फाइल रिकर्सिवली कॉपिंग रीनेम का मतलब ठीक है। तो न्यू नेम देखते हैं न्यू नेम, ये अलग अलग कॉपी करने का। कॉपी में आप एक डेस्टिनेशन डायरेक्टरी का नाम दोगे, उसके बाद हाँ डायरेक्टरी को भी रीनेम करते हैं। वो सवाल इंटरव्यू पूछता है, उसको हम देखेंगे भी। बट फाइल कॉपिंग नॉट रिकर्सिवली कॉपी के टाइम में आप एक सोर्स इज ए डायरेक्टरी, डेस्टिनेशन इज ए डायरेक्टरी, उसको कैसे पता चलेगा आप तुम रीनेम कर रहे हो बैंगलोर या को नहीं रीनेम के लिए सॉरी डायरेक्टरी को रीनेम करने के लिए बैंगलोर को तूने नया नाम दिया बेंगलुरु। ये थोड़ा कंफ्यूज है मैं। रीनेम वर्ड को डिफाइन उसको बोलेंगे रीनेम क्योंकि उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन चेंज नहीं हुआ। ये उसको क्या बोलेंगे रे? देखो मैं सुनो बढ़िया है। रीनेम का मतलब क्या होता है? रीनेम चीज का जो पुराना नाम है, रीनेम एक उसको हम इंग्लिश क्या का कर वर्ड रहे है। हैं? रीनेम नया का नाम दे रहे हैं, मतलब उसको बोला जाता है एंड क्या? न्यू नेम। रीनेम रीनेम। सपोज New मैं किसी name, जिन ये को अलग अलग बेंगलुरु टाउन को अफ्रीका को ले जाओ कॉपिंग विथ ए न्यू नेम, कॉपिंग पूरा हाँ विथ और ए नहीं तो न्यू नेम। बेंगलुरु जैसा एक कॉपिंग नया विथ शहर रीनेम नहीं अफ्रीका बोलूंगा। में बना, रीनेम का मतलब उसका क्या नाम है? तो सपोज एक रीनेम। मंदिर है, वो Suppose रीनेम हुआ एक या टाउन न्यू नेम है। हुआ? न्यू नेम हुआ। बैंगलोर को रीनेम मतलब वो सपोज जहाँ है बैंगलोर को उस तुमने जगह नया पे नाम दिया बेंगलुरु, रहेगा और उसका नाम चेंज होगा। तो यूनिक्स में कॉपी कमांड उसको बोलेंगे रीनेम क्योंकि उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन चेंज नहीं हुआ। रीनेम उसको क्या बोलेंगे रे? देखो एक फाइल है मेरा, रीनेम क्या मतलब क्या एक होता है? फाइल कोई है। एग्जिस्टिंग चीज का जो ऑब्जेक्ट पुराना हो जाए। नाम है अगर उसको देखो, हम क्या कर बेंगलुरु रहे हैं? का नाम नया नाम दे रहे हैं, उसको बोला जाता है क्या? सपोज है रीनेम। सपोज मैं किसी जिन को बोला ये बेंगलुरु टाउन को अफ्रीका को ले जाओ, मैं जब भी सीपी कमांड यूज पूरा करूंगा हाँ ये ऑब्जेक्ट सपोज सीपी और करके एक नहीं तो दिया है, बेंगलुरु जैसा एक नया मैंने शहर ABC अफ्रीका में का बनाओ, बनाया, उसका नाम दो ऑब्जेक्ट कितने हुए? बिलोर। 1 और 2। वो रीनेम हुआ या न्यू नेम हुआ? न्यू नेम फाइल हुआ। कितने हैं? न्यू नेम हुआ। रीनेम What? मतलब वो कैसे भी जहाँ माई है डियर गोटे फाइल को उस न्यू जगह डियर पे कॉपी को लिखे कितना फाइल रहेगा ହେଇଗଲା और उसका नाम चेंज होगा। तो दीटा फाइल यूनिक्स ହେଇଗଲା, में दीटा कॉपी फाइल ହେଇଗଲା, कमांड एक नुआ कभी फाइल टा ना रीनेम नहीं कर पाता है। हाँ कॉपी ये नया कमांड फाइल है, नया क्या? फाइल को हम रीनेम कैसे रीनेम। बोलेंगे? हम चेंज होता है तो जैसे उसको क्या देखो, बोलते हैं? एक फाइल है मेरा, रीनेम। ये फाइल समझ पा है, रहे हो? तो दो एक चीज ऑब्जेक्ट था, दो हो उसका जाते हैं। मैंने अगर कॉपी बनाया, देखो बेंगलुरु उसका का same नाम name दे बेंगलुरु दिया, कर तो दिया, rename ऑब्जेक्ट तो होगा सेम क्या? था। ना, new name सपोज होगा। मेरा एक फाइल New है, object। ये माई डियर New का अंदर object। समझो, माई हाँ, डियर तो का अंदर rename फाइल जो है a b associated with a c single dot object। txt। मैं जब Single भी file। cp कमांड यूज करूंगा ये ऑब्जेक्ट चलिए मैं उसको सपोज हल्ला cp करके करके बोल एक रहा हूँ, न्यू copy dir with a में new name। आया समझ में? मैंने सुब्रत। abc.txt बनाया, यस सर।
तो ऑब्जेक्ट कितने हुए? यूनिक्स में 1 और 2। रीनेम का मतलब क्या? ऑब्जेक्ट का पहले जो नाम फाइल कितने हैं? चेंज हो गया तो कॉपी कमांड रीनेम कभी कैसे माई डियर गोटे फाइल टाको मु न्यू डियर कॉपी करली केतरा फाइल हे गेला एमवी सेम ऑब्जेक्ट दीटा फाइल हे गेला एटा नया फाइल टा ना नहीं सा कमांड है हाँ एमवी ये नया फाइल है। नया फाइल को हम रीनेम कैसे बोलेंगे? हम एक ही चीज का अगर नाम चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं? आया समझ? रीनेम समझ पा रहे हो? तो दो एक चीज था उसका मैंने कॉपी बनाया उसका सेम नेम दे दिया तो रीनेम होगा क्या ना न्यू नेम होगा? न्यू ऑब्जेक्ट नया नाम न्यू ऑब्जेक्ट नहीं। हाँ तो उसका रीनेम जो एसोसिएटेड विद सिंगल ऑब्जेक्ट चलेगा सिंगल फाइल का कॉपी करो इसके अंदर। इसीलिए मैं उसको हल्ला करके बोल रहा हूँ कॉपिंग विथ ए न्यू नेम। आया समझ में? ठीक है सुब्रत? तो ये Yes, क्या sir. करेगा? माइंड ईयर का हो गया। तो यूनिक्स में रीनेम का मतलब क्या? ऑब्जेक्ट का पहले जो नाम था उसका नाम चेंज हो गया तो कॉपी कमांड रीनेम कभी नहीं कर सकता है। कॉपिंग विथ न्यू नेम रीनेम के लिए हमारे कमांड है एमवी क्या है रे? एमवी और सेम ऑब्जेक्ट का नया नाम देते हैं। आगे उसको शायद आज या कल पढ़ेंगे ठीक है? तो यूनिक्स में रीनेम करने के लिए कौन सा कमांड है? बोलो ls mv। कॉपी का कोई रीनेम का साथ रिश्ता नहीं है। कॉपी विद सेम नेम ऑब्जेक्ट यहाँ दो बन जाते हैं। आया समझ में? ये देखो ls न्यू डियर स्लैश। वेरी गुड सुब्रत का जो डाउट था रीनेम टर्म का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट सेम है उसका नया नाम दो वो एमवी कमांड में हो ठीक है? एक पूरा लेकिन कॉपी करेंगे हाँ तो यहाँ बोल सकते हैं डायरेक्टरी को कॉपी करने स्ट्रक्चर को कॉपी करने का टाइम हम कर सकते हैं। नया नाम दे पाएंगे नहीं तो उसका सीपी कॉपी करना कौन सा आर है? जो आर दोगे चलेगा। तो माइंड डीआईआर का कॉपी करो इसके अंदर सिंगल फाइल न्यू डीआईआर के अंदर कॉपी है ठीक है? डायरेक्टरी तो ये क्या करेगा? माइंड डीआईआर का ठीक है के साथ। अब सवाल ये हो गया नेक्स्ट कमांड है डिलीट। हाँ तो कुछ फाइल के परमिशन नहीं है जरूरी काम करने का जरूरत नहीं है। एलिमेंटरी काम क्योंकि यहाँ जो दो लाइन आया वो बोला कि डिलीट ये दो जो फाइल है वहाँ मुझे परमिशन नहीं है तो कॉपी करने के लिए भी कुछ परमिशन चाहिए होता है। आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो बाकी सब तो कॉपी हो गए माइंड डीआईआर में रहने वाले बाकी सब डिलीट में हो गए। कैसे चेक करेंगे बोलो? ls तो हम देखते हैं ये देखो उसका अंदर माई डियर पूरा अपने बच्चों के साथ आ गया। तो वन फाइल पे ये देखो ls न्यू डियर स्लैश डिलीटिंग माई डियर वो सारे बच्चों को लेके अपना आ गया। आया या नहीं आया? एक फाइल को डिलीट करके तो आप एक पूरा डायरेक्टरी ट्री को भी कॉपी हाइफन आर के साथ ओनली आरएम में दूसरे जगह पे एक फाइल को डिलीट कर सकते हो और एक कमांड है ओनली ठीक है कमांड उसमें भी वन फाइल को डिलीट कर सकते हो। कॉपी करना तो सीख गए। चलो देख फाइल के छोटे छोटे काम सीख रहे हैं तो कॉपी में इतना ही है। इसको डिलीट कॉपिंग ls सिंगल फाइल करंट डायरेक्टरी मल्टीपल फाइल बहुत सारा है। कॉपिंग है डायरेक्टरी इसको डिलीट कर बोलो ठीक है? वालूडर जावा को डिलीट कर दें। अब सवाल उठता है नेक्स्ट कमांड है डिलीट। डिलीट भी जरूरी काम है कॉपी जैसा एलिमेंटरी काम सब है फाइल के। नेक्स्ट काम है डिलीट value .java डिलीट और उसको हम बोलते हैं रिमूव। क्या बोलते हैं रे? रिमूव भी बोल सकते हो डिलीट भी value.t सिंगल फाइल। तो पहला है आप डिलीट में वन फाइल और मल्टीपल फाइल डिलीट कर सकते हो। पहला है value.t डिलीटिंग हो गया वन और मोर फाइल। तो वन भी कर सकते हो डिलीट करने के लिए आप मोर भी कर सकते हो या तो वन फाइल पहले चेक कर दें। यूज डिलीटिंग वन फाइल जो आपका डिलीटिंग लेकिन अब तो मल्टीपल फाइल को एक फाइल को डिलीट करने के लिए यूनिक्स में दो कमांड है। एक है rm मल्टीपल फाइल और एक है अनलिंक। अनलिंक rm में आप एक फाइल को डिलीट कर सकते हो और एक कमांड है अनलिंक कमांड उसमें भी वन फाइल को डिलीट कर सकते हो एक साथ। चलो देखते हैं सारे फाइलों को इसको डिलीट करें। फाइल डिलीशन ls चलो करंट डायरेक्टरी से डिलीट कर देते हैं। यहाँ तो बहुत सारा है इसको डिलीट करें बोलो। दो तीन फाइलों का नाम value.java जावा को डिलीट कर दें। rm कुछ नहीं लिखना है rm a.a.value करंट डायरेक्टरी का है value.a.t तीनों को डिलीट कर ठीक है। rm value करंट डायरेक्टरी का है इसलिए
ये डिलीट हो गया चुपचाप से, नहीं है LSA डॉट अब बचा भालू डॉट टी। सिंगल फाइल को ऑन लिंक एक कमांड है उसमें भी डिलीट कर सकते हैं। 3 फाइल ऑन लिंक RM किया डिलीट हो गया। देखो भालू डॉट टी ऑन लिंक कमांड डिलीट हो गया। ऑन लिंक कमांड में डिलीट हो गया। ठीक, तो सिंगल फाइल को डिलीट करने के लिए आप RM भी यूज कर सकते हो या ऑन लिंक कमांड भी यूज कर सकते हो, जो आपका इच्छा। लेकिन अब सवाल उठा मल्टीपल फाइल को, मल्टीपल फाइल के लिए RM कमांड यूज करना पड़ेगा। तो उसने क्या पूछा, मल्टीपल फाइल के लिए काम नहीं करता है सर वो कह रहा है कि अगर जैसे कि हमने डिलीट कर दिया और बैकअप RM के साथ वो सारे फाइलों के नाम दे देंगे। RM ये पावरफुल कमांड हो एक साथ वो सारे फाइलों को डिलीट कर देगा फॉर फाइल डिलीशन। तो चलो, तो अगर मैं हम लेते हैं उसके लिए RM 2-3 फाइलों का नाम देख लेते हैं। LS सपोज मैं यहाँ a.sh a.txt लेने के लिए कमांड है a.txt, तीनों को डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, RM स्पेस दे दो, करंट डायरेक्टरी का है इसलिए a.sh दो कमांड बैकअप लेते हैं। अगर आप बहुत तरीके हैं एक्सीडेंटल 3 फाइलों को मैंने चूज किया, RM किया डिलीट हो गया। देखो 3 फाइल नहीं है, सो ओनली कमांड में नहीं डिलीट हो गया, कमांड में ओनली वन में डिलीट हो गया। कोई तरीका नहीं है, वंस गॉन एवर गॉन। तो आपको अब सवाल पहले से उसके बैकअप सर अगर फाइल ठीक है आर्काइव गलती से डिलीट हो गया तो सीखेंगे वो बहुत इजी अगर हम लोग ने बैकअप ले लिया होगा तो क्या हम लोग को पहले से बैकअप ले लो। फाइल डिलीट हो गया रिकवरेबल। उसने क्या पूछा, मुझे उसका आवाज नहीं आ रहा है, बोलो और कोई। सर वो कह रहा है कि अगर जैसे कि हमने डिलीट कर दिया और बैकअप है नहीं तो फिर क्या होगा? बैकअप तो रखना पड़ेगा, यहाँ कोई रिसाइकल भी नहीं होता है। और सर यहाँ क्या होता है, हम एवरी मुझे सर ये फाइल एक्चुअली क्रिएट करना एक बार फिर से बताइए, मल्टीपल फाइल्स फिर से क्रिएट करने का बता दीजिए। बैकअप हम लेते हैं उसके लिए हमें बैकअप के लिए बहुत सारे कमांड दिए गए हैं। यू कैन ओनली क्रिएट अ सिंगल फाइल, हाँ इस तरह से हमारे पास बैकअप लेने के लिए कमांड है। शायद मैंने मिस कर तो दिया। अगर कोई आपका इम्पोर्टेंट फाइल है .gp पढ़ेंगे तो आप इम्पोर्टेंट फाइल्स का पहले से बैकअप ले लो। अगर आप बैकअप नहीं लोगे, बैकअप लेना बहुत इजी है, हम सीखेंगे। ये 2 कमांड से हम बैकअप लेते हैं। अगर आप फाइल और बहुत तरीके हैं एक्सीडेंटल डिलीशन को रोकने के लिए, हार्डलिंग पढ़ाऊंगा हार्डलिंग। तो पहले से आप अपने इम्पोर्टेंट फाइल्स का किसी तरीके से बैकअप ले लो। अगर बैकअप नहीं लिया और वो फाइल डिलीट हो गया तो यूनिक्स में लीगली कोई तरीका नहीं है, वंस गॉन एवर गॉन। तो आपको देखो ये जो पहले से उसके बैकअप लेके रखना पड़ेगा। ठीक है, आर्काइव करके तो सीखेंगे, वो बहुत इजी काम है। तो एवरी इम्पोर्टेंट फाइल सबका आप पहले से बैकअप ले लो, नहीं तो फाइल डिलीट हो गया रिकवरेबल नहीं है। कैसा लगा? परमिशन क्या परमिशन, ये परमिशन बहुत रोल प्ले करता है, जिसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। फाइल को और सर क्रिएट करने के लिए मुझे सर ये फाइल एक्चुअली क्रिएट करना एक बार फिर से बताइए, मल्टीपल फाइल्स फिर से क्रिएट करने का बता दीजिए। परमिशन होता है, मैंने तो कभी नहीं बोला यू कैन नॉट क्रिएट मल्टीपल फाइल्स साइमल्टेनियसली। फाइल का यू कैन ओनली क्रिएट ए सिंगल फाइल। ठीक है, तो ये सारे काम डिलीशन बोल रहे हो क्या तुम? फाइल नहीं, मुझे लगा शायद मैंने मिस कर दिया। नहीं, वी कैन नॉट क्रिएट। फाइनली वी कैन आगे चल के पढ़ेंगे। इस सब के लिए परमिशन चाहिए। मल्टीपल फाइल कमांड है, टच बहुत आगे भी परमिशन चाहिए। टच कमांड में मल्टीपल ब्लैंक फाइल्स को क्रिएट की जा सकती है, उसके लिए भी परमिशन चाहिए। आप कैट कमांड में ओनली वन फाइल क्रिएट कर सकते हो। इससे पहले ठीक है, समझ में नहीं आया तो मैं पहले आपको कमांड्स के साथ एक्वेंटेड करवा रहा हूं। अब सवाल उठा RM के और क्या-क्या ऑप्शन है। RM थोड़ा पढ़ रहे हैं। तो RM का एक ऑप्शन है, अभी सिर्फ नोट्स में है तो याद रख लेना। ये समझ देखो, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, हाँ सुब्रत तेरे को
घूम के पढ़ रहे हैं। मैं तेरे को मैंने कुछ देर पहले बोला आरएम का एक ऑप्शन है -f, फाइल बनाते हैं, ठीक है, डायरेक्टरी बनाते हैं। और अरे का भी इंग्लिश एक में बहुत option है इंपॉर्टेंट चीज है -f। परमिशन। क्या? तो ये तो सन हम परमिशन पढ़ेंगे। ये परमिशन फाइल बहुत permission, रोल प्ले फाइल करता है, जिसको परमिशन हम लास्ट में मुझे पढ़ेंगे। याद दिलाना, फाइल को फिर से क्रिएट बढ़िया करने से के लिए समझाऊंगा ना, वही तो मैं परमिशन समझा के दूंगा, बारे में गलती थोड़ा सा से ही miss हो किया जाता था। है। परमिशन ये होता दो है ऑप्शन डायरेक्टरी का भी, possible अभी बोलते सुनो, हैं। डायरेक्टरी क्या का भी बोलते हैं? परमिशन होता है, Possible. इसको समझ नहीं पाओगे until and unless we do know फाइल का भी देखो होता है। ये आरएम तो इतना ठीक मजेदार है। बात नहीं है। तो ये सारे काम डिपेंडेंट होते हैं। बहुत सारे यूजर फाइल क्रिएट करो, सपोज फाइल को व्यू करो, फाइल को कॉपी करो, फाइल को डिलीट करो, इस सब के लिए परमिशन चाहिए होता है। फाइल को एलएस करो, उसके लिए भी परमिशन चाहिए। फाइल डायरेक्टरी को क्रिएट करो, एमकेडीआर, उसके लिए भी परमिशन चाहिए। तो जब तक हम परमिशन ना पढ़े तो उससे पहले ये सारे चीज समझ में नहीं आएंगे। तो मैं पहले आपको कमांड्स के साथ एक्वेंटेड करवा रहा हूँ, क्या होता है, फिर हम चलेंगे परमिशन सिक्योरिटी के ठीक लिए है। परमिशन एक चीज है। तो ऐसा मत सोचो, आरएम का एक ऑप्शन है, अभी सिर्फ नोट्स में है तो याद रख लेना। मेरे फाइल्स हैं और फाइल डिलीशन के लिए क्या इसको समझ नहीं पाओगे तो छोड़ो, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। हाँ सुब्रत, तेरे को थोड़ा परिचय मैं कराने के तेरे को लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ। आरएम का एक फाइलों को ऑप्शन डिलीट है कर देना, आईपेन के लिए एफ, परमिशन चाहिए, ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट आया और एमवी का भी एक ऑप्शन है Deletion आईपेन एफ आरएम, तो जो मैं पहले से पढ़ाया। ये दो आज जब हम परमिशन अगर पढ़ेंगे, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को डिलीट करोगे, ठीक, जो मैं फाइल परमिशन, देखो फाइल ये सवाल दो तरीके से परमिशन, अंडर होम तो तुम मुझे याद दिलाना, इनको आके मैं फिर से बढ़िया से समझाऊंगा ना, वही तो मैं समझा दूंगा, गलती से मिस हो जाए। बहुत सारे बच्चे, तो ये दो ऑप्शन से फोर्सिबल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? एक्चुअली फोर्सिबल इंटरव्यूअर पूछता है, इसको समझ नहीं पाओगे पहले। हमने क्या पढ़ा, हाउ देखो, टू डिलीट ये आरएम तो इतना मजेदार बात नहीं है। सपोज यूनिक्स में कितने यूजर होते हैं? बहुत सारे यूजर होते हैं। तो ये आंसर सपोज तरीके क्या आता था, याद करो, के मैंने अंदर पढ़ाया था। होम के अंदर मैं हूँ RM संतोष और एक यूजर है रामो। रिकर्सिवली अगर संतोष चाहे तो रामो का फाइल को डिलीट कर पाएगा क्या? ऐसा अगर होता तो संतोष रामो का डिलीट कर देगा, रामो का डिलीट कर देगा, हरीश का डिलीट कर देगा, फाइनली किसको डिलीट कर देगा, सैनिटी रहेगी क्या? ठीक है। हाँ, बोला था या तो नहीं, हाउ टू ये डिलीट तो डायरेक्ट गड़बड़ हो जाएगा। Yes, sir. वो नहीं, एक्चुअली आरएम Unix का अंदर is the आता है, most तो उसको secured authentically operating बोलते system. हैं। तो क्या होता है डिलीटिंग उसमें सिक्योरिटी के लिए परमिशन आरएम एक में चीज है। हम वन तो फाइल ऐसा मत सोचो। तो आज वेरी बिगिनिंग में मैं उन फाइलों को डिलीट कर रहा हूँ जो मेरे फाइल्स हैं, और फाइल डिलीशन के लिए क्या परमिशन चाहिए आगे चल के पढ़ेंगे। डायरेक्टरी का नाम तो आपको तो क्या करेगा, कमांड के साथ थोड़ा परिचय कराने के लिए मैं स्ट्रक्चर वो क्या करेगा, फाइलों को डिलीट कर दे रहा पड़े हुए थे, हूँ, के लिए परमिशन चाहिए। आरएम का ही ऑप्शन ठीक है। तो आरएम हाइफन अब नेक्स्ट आया डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का डायरेक्ट नाम दे डिलीशन के टाइम पूरा डायरेक्टरी ट्री आरएम जो मैं पहले से पढ़ाया, आज फिर पढ़ा रहा हूँ। अगर आप डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को डिलीट करोगे, जो मैं देखो ये सवाल दो तरीके से अंडर संतोष के लिए आरएम का जो रिकर्सिव ऑप्शन है देंगे, संतोष का अंडर एक डायरेक्टरी है माय इंडिया है, इसके अंदर जितने फाइल है सबको डिलीट कर दो। उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, उसके बच्चे उसके बच्चे तो एक्चुअली इसको इंटरव्यूअर पूछता है बोलकर हमने पढ़ा था पहले। हमने क्या पढ़ा? हाउ टू डिलीट ए नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी। तो ये आंसर घूम फिर के क्या आता था, याद करो, मैंने पढ़ाया था आरएम हाइफन आर रिकर्सिवली अगर डायरेक्टरी का नाम दे देंगे तो क्या होगा, वो नीचे 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 से जाके रिकर्सिवली सबको डिलीट करेगा, फाइनली किसको डिलीट कर देगा, उस डायरेक्टरी को। ठीक है, बोला था या नहीं हाउ टू डिलीट ए नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी? Yes, sir. वो एक्चुअली आरएम का अंदर आता है, तो उसको ऑथेंटिकली बोलते हैं रिकर्सिवली डिलीटिंग ए डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। आरएम में हम वन फाइल को डिलीट करना हैं, उनके जो मल्टीपल फाइल को डिलीट करना सीखे। आप सीख रहे हैं नहीं, आरएम में हाइफन आर देके किसी डायरेक्टरी का नाम दे देंगे तो क्या करेगा, इसको बोलते हैं रिकर्सिवली डिलीटिंग ए डायरेक्टरी
स्ट्रक्चर वो क्या करेगा, उसको पहले से पढ़े हुए थे, आरएम में भी है, तो आरएम का ही ऑप्शन है ना, तो आरएम हाइफन आर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का डायरेक्टरी का नाम दे देंगे, तो उस पूरा डायरेक्टरी ट्री को वो डिलीट कर जाएगा। अगर आप तो ये नेक्स्ट ऑप्शन है जो आरएम का रिमूविंग ए होल डायरेक्टरी तो स्ट्रक्चर, उसके लिए आरएम का जो रिकर्सिव ऑप्शन है देंगे, तो ठीक है, वो उसके अंदर जितने फाइल है सब वो डिलीट कर देगा। जैसे अच्छा, एम्प्टी डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए क्या हम यूज करते थे? एम्प्टी डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए हाउ टू डिलीट एन एम्प्टी डायरेक्टरी, RMDIR। तो इधर भी और एक ऑप्शन है, आरएम का दो ऑप्शन बोल सकते हो। नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी को डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए आरएम हाइफन आर डायरेक्टरी नेम, उसको बोलते हैं रिकर्सिवली, नहीं तो DIR1 डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। उस तरह से एम्प्टी डायरेक्टरी के लिए RMDIR है, आरएम का और एक पावरफुल आरएम हाइफन डी, फिर यहाँ एम्प्टी डायरेक्टरी दे दो, क्या एम्प्टी सेम एज आरएम हाइफन डी सेम एज RMDIR। ठीक है, यूनिक्स में एक एक काम करने के लिए मल्टीपल कमांड्स दी जाती है। ओके, तो आरएम का एक ऑप्शन है हाइफन डी, उसके साथ हम तो कोई भी इसमें जितने सारे हैं उनके जो बच्चे हैं उसके बच्चे सबको अगर हम एक साथ एक डायरेक्टरी ट्री को डिलीट करना चाहें तो हम देना पड़ेगा आरएम के साथ, आइदर छोटा आर दे सकते हो, बड़ा आर भी दे सकते हो, लेकिन वो क्या करेगा, वो पूरा डायरेक्टरी ट्री को डिलीट कर देगा। एलएस देखो वो बॉक्स और है नहीं, इस तरह से आप रिकर्सिवली जो पहले से पढ़े थे आगे पढ़े, अगर आप इसी डायरेक्टरी ट्री को उसमें भी कर सकते हैं, डिलीट करना चाहो तो आरएम का एक ऑप्शन है आरएम हाइफन आर, तो इस तरह से नेम, ठीक है, RMDIR और RMDIR। नेक्स्ट अच्छा, एम्प्टी डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए क्या हम यूज करते थे? एम्प्टी डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए हाउ टू डिलीट एन एम्प्टी डायरेक्टरी, RMDIR। तो इधर भी और एक ऑप्शन है, आरएम का पूछता है सर। नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी को रिकर्सिवली डिलीट करने के लिए आरएम हाइफन आर डायरेक्टरी नेम, यस सर, अगर शिफ्ट यूज ना करें, शिफ्ट डिलीट, तो फिर ये पूछेगा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। उस तरह से एम्प्टी डायरेक्टरी के लिए RMDIR है, आरएम का और एक ऑप्शन भी है आरएम पावरफुल कमांड आरएम हाइफन डी, फिर यहाँ एक एम्प्टी डायरेक्टरी दे दो, क्या एम्प्टी सेम एज आरएम हाइफन डी सेम एज RMDIR। ठीक है, यूनिक्स में एक एक काम करने के लिए मल्टीपल कमांड्स दी जाती है, यस और नो पूछने में तो फायदा, तो आरएम का एक ऑप्शन है हाइफन डी, उसके साथ हम बोल सकते हो एम्प्टी डायरेक्टरी, तो नॉट ओनली RMDIR बट आल्सो आरएम हाइफन डी कैन डिलीट एम्प्टी डायरेक्टरीज। आप तो आरएम हाइफन डी MyDIR डिलीट नहीं कर पाएगा, MyDIR नॉन एम्प्टी है, एक ऑप्शन हम दे रहे हैं हाइफन आई, लेकिन अभी हमने देखा कौन सा एम्प्टी डायरेक्टरी है, DIR1 करना चाहे तो एक स्टेप आपको रोक देगा, एलएस आर यू श्योर, जी एम्प्टी है बाबा, इसको हम आरएम DIR में भी कर सकते हैं, आरएम हाइफन डी उसमें भी कर सकते हैं, डिलीट तो क्या होगा, फायदे में रहोगे, क्योंकि आप तो एक ब्लैंक डायरेक्टरी देखो आई ट्रांसफर इंटरप्ट, तो इस तरह से आपके पास दो ऑप्शंस है RMDIR और आरएम हाइफन डी का मतलब बोथ के साथ आप एम्प्टी डायरेक्टरी डिलीट कर सकते हो। ठीक में हाइफन आई है, अब तुम लोग बोले अच्छा, ये विंडोज में जब भी कोई फाइल को डिलीट करते हो आपको यस नो पूछता है या डायरेक्ट डिलीट कर देता है? डिलीट करना चाहो इंटरैक्टिव डिलीट पूछता है, यस नो पूछता है सर। डिलीट करना चाहो, सुब्रत आदत है आरएम यस नो पूछता है ना? यस सर, अगर शिफ्ट यूज ना करें, शिफ्ट डिलीट, तो फिर यस पूछेगा। तो क्या पूछता है कि इंसान फाइल डिलीशन बहुत रिस्की काम है, तो हम इंसान जो है नो तो डिलीट नहीं करेगा। क्या होता है कभी कभी एक्सीडेंटली फाइल सबको डिलीट कर देते हैं, तो अगर आपको तो एक यस और नो पूछने में तो फायदा ही है ना, इंसान एक स्टेप रुक जाएगा, हाँ उसमें डिलीट करूँ हाइफन आई, ये जरूरी है, तो यूनिक्स में भी ऐसा है, यूनिक्स में है आरएम का, आप प्रैक्टिस करो आरएम के साथ, सिंस एक फाइल अगर डिलीट हो जाए तो रिकवरेबल नहीं है, तो यूनिक्स बोलता है एक ऑप्शन हम दे रहे हैं हाइफन आई, ठीक है, अगर हम आरएम हाइफन आई यूज करके फाइलों को डिलीट करना चाहें तो वो एक स्टेप आपको रोक देगा और पूछेगा
आर यू श्योर? सर अगर यस हम लोग मारोगे ये तो डिलीट RM करेगा, हाइपन डी नो में मारोगे तो जैसे डिलीट आपने नहीं बताया ना करेगा। तो RM मुझे हाइपन बताओ, डी लगा के हम आप लोग करोगे तो डायरेक्टरी ब्लैंक क्या डायरेक्टरी होगा? डिलीट कर फायदे सकते में हैं। रहोगे, क्योंकि तो आपको एक स्टेप अगर रोक रहा है। हम तो अगर उसको आई आई यूज स्टैंड्स फॉर करना होगा तो फिर इंटरएक्टिव, कैसे यूज आई करेंगे स्टैंड्स फॉर RM? CP हाइपन आई, आई का मतलब होता है इंटरएक्टिव। आपसे पूछेगा कि आर यू श्योर, ओवरराइड करने से पहले इस तरह से आरएम में हाइपन आई है इंटरएक्टिव, वो आपको डिलीट करने से पहले पूछेगा आर यू श्योर, तो एक स्टेप रोक देगा आपको। ये बेहतर है बहुत लोगों के लिए। तो कोई भी फाइल को अगर डिलीट करना चाहो, इंटरएक्ट में value.txt को डिलीट करना चाहो, मेरा आदत है rm हाइपन आई value डॉट txt और क्या पूछा? रिमूव रेगुलर फाइल value.txt। तो यहाँ आप एक स्टेप आपको रोक दिया। आप यहाँ यस बोलोगे तो डिलीट करेगा, नो बोलोगे तो डिलीट नहीं करेगा। तो आई थिंक rm हाइपन आई इज ऑलवेज बेटर देन rm कमांड। तो अगर आपको कोई पूछे आप कौन से कमांड में डिलीट करते हो, क्या बोलना बेहतर है, rm और rm हाइपन आई? हाइफन आई। हाइपन आई ये जरूरी है, क्योंकि आप एक स्टेप प्रिकॉशन ले रहे हो डिलीशन से पहले। तो ऑलवेज यूज, सजेशन है ऑलवेज यूज rm हाइपन आई फॉर डिलीशन, क्योंकि पता ना हो कब कोई इंपॉर्टेंट फाइल आप गलती से डिलीट कर जाए। ठीक है, तो आज इतना रहने देते हैं, तो धीरे धीरे चलेंगे। डाउट पूछो। यस सर अगर हम लोग ये RM हाइपन डी में जैसे आपने बताया ना RM हाइपन डी लगा के हम लोग डायरेक्टरी ब्लैंक डायरेक्टरी डिलीट कर सकते हैं। हाँ जी। तो अगर हम अगर आई यूज करना होगा तो फिर कैसे यूज करेंगे RM? मल्टीपल ऑप्शंस को आप जोड़ सकते हो एनी टाइम। यूनिक्स में अगर एक कमांड मल्टीपल ऑप्शन में ले रहा है, तो आप इसे इसको ऐसे दे सकते हो rm तो भाई अपन ये जो कहिले कैट यूज करी कि हमें मल्टीपल न्यू फाइल्स जो क्रिएट करी परिबनी बोले डायरेक्टरी नेम इसको हम जोड़ देते हैं। यूजुअली यूनिक्स में मल्टीपल ऑप्शन है, तो एक ही हाइफन में काम चला सकते हैं। सेमिति आउ गोटे कले सेमिति हबनी आईडी छेड़ा केवल अपेंड पे ना मैटर्स। देखो मैं जेनेरिक बोल रहा हूँ, कोई कमांड हां मल्टीपल ऑप्शन ले रहा है, हाइफन ए हाइफन बी हाइफन सी, तो उसको आप एक साथ लिख सकते हो, हाइफन ABC और हाइफन CAB और हाइफन BCA, सब सेम है। कैसा लगा? तो चलो एक डायरेक्ट फाइल ब्लैंक डायरेक्टरी को डिलीट करते हैं। ls तो देखिए ब्लैंक डायरेक्टरी ढूंढ रहा ओ ये भी ब्लैंक है। कैसा लगा? तो ब्लैंक को डिलीट करेंगे rm हाइफन di पूछेगा रिमूव डायरेक्टरी, यस डिलीटेड। एनी मोर डाउट्स? अरे पचारो ये पढ़ू तो, अगर तुम लोग पढ़ रहे हो तो डाउट नहीं मैं आपको मैं बोल रहा हूँ, अगर पढ़ रहे हो तो डाउट आना चाहिए, नहीं पढ़ रहे हो तो डाउट आएगा कहां से? एनी सामल बाबू आपन को तो बहुत डाउट रहेगा तो आपन तो यूनिक शिखी जंती आगुरु नुआ नुआ जिनस शिखुछ ना नहीं ठीक ना एको तयारी कला। तो भाई अपन ये जो कहिले कैट यूज करी कि हमें मल्टीपल न्यू फाइल्स जो क्रिएट करी परिबनी बोले, जदी हमें ये जो डबल फॉरवर्ड एरो करी कि हमें जो फाइल नेम क्रिएट करू, सेमिति आउ गोटे कले सेमिति हबनी? दीटा को नुआ ब्लैंक दबा गोटे फाइल भीतर आउ गोटे फाइल नहीं से पचार दीदीटा दे दो। हां मो सेटा पचार दीदीटा देले ये देख तू इसे देलु कोन कर परिबनी कैट क्या चालू नहीं करो किंतु सेमिति मल्टीपल फाइल क्रिएट करिया तो ऑप्शन थिबा कथा ना, जेंति मल्टीपल कैट डबल राइट चेवरन abc.txt आगु को बुझियो तू बाबू जे इथे आ गोटे राइट चेवरन दे देबी। हां x y z डॉट ना ये एरर दो से कौन हुए ना एरर फेल हां ये अलाउ नहीं जे ई धरणर से मल्टीपल फाइल तो कैट यूज इन फाइल क्यों बना abc.txt तार माने अलग आ गोटे दे दो xyz.txt
हाँ ये परिप्रेक्षी रे एठी जा लिखियो या देखिया तो कौन होची ए तो सिस्टम को कैसे बताओगे कौन सा फाइल में क्या डाटा स्टोर करोगे हैं सॉरी या तो हाँ that is तीन correct. फाइल बोल रहा हूं या डाटा से ठीक नहीं होची सेम लिख लेते ए बी सी डॉट टीएक्सटी करूंगा ये डाटा यहां जाए ये डाटा वहां जाए ना एको तैयारी कला नाही देखुछ तो एटा पुरानाटा थिला बोलिबी सेम डाटा को अच्छा बुझि पाछो तो एटा तो एटा xyz.txt टा ओपन करिए देखिए हाँ से फाइनल टाको तैयारी करछ होला अच्छा अच्छा माने अच्छा मते लागु छै कि गोटे फाइल भीतर आ गोटे फाइल क्रिएट कर देला सी बोधे ना बे गोटे हायरार्किकली तैयारी करि परिबो हाँ नहीं कर परिबा ना ना अच्छा या मल्टीपल फाइल क्रिएट कर सकते हो लेकिन एटा को देखिया पड़े एटा किमती कोन किंतु सेमिति मल्टीपल फाइल क्रिएट करियार तो ऑप्शन थिबा कथा ना जेमती मल्टीपल देखिए हाँ कौन माने फास्ट का मो कांसेप्टटा क्वेश्चन बुझौछि तू तो हाँ मो क्वेश्चन थी लगी रुको माने उसको कांसेप्ट सपोज मल्टीपल फाइल फॉर एन क्यों क्रिएट एग्जांपल करें मो पाखरे पहला चीज है गोटे देखो प्रोजेक्ट अछि अब सवाल जोदरे उठता कि है मते सेठी पांचटा फाइल नीडेड मल्टीपल अछि फाइल तो मो क्रिएशन इज पांचटा फाइल एट ए नेसेसरी और टाइम नॉट क्रिएट कर अगर देबी मल्टीपल ना फाइल आप सुनंतु क्रिएट तो करोगे माने मो तो सुनो पांचटा फाइल एट ए टाइम क्रिएट चालू करिकी नहीं तापरे गोटे गोटे फाइल फाइल क्यों हम बनाते हैं पहले बोला आगे फाइल क्यों बनाते हैं टू स्टोर समथिंग टू स्टोर सम डाटा हाँ तो अगर हम फाइल बनाएंगे तो टू स्टोर सम डाटा हाँ मो सेटा ही अगर कोची आप जे एक सिंगल साथ लाइन रे हमें मल्टीपल मल्टीपल फाइल फाइल्स क्रिएट बनाने कर के लिए परिबानी ना कोशिश करोगे এটা तो टच कमांडर करि तो परिया सिस्टम को कैसे बताओगे कौन सा फाइल में टच क्या कमांडर डाटा करिबा स्टोर हाँ करोगे हैं टच कभी कर्ली सपोज ब्रेसेस मैं एक हाँ फाइल साथ दैट इज तीन करेक्ट फाइल बोल रहा हूँ तो एक ही हाँ हाँ कमांड ना ना में मो से ब्लैंक मैं जो भी कथई कहतले डाटा एंट्री करूंगा उसको मैं कैसे डिवाइड करूंगा ये डाटा यहाँ जाए ये डाटा वहां जाए ये डाटा वहां जाए ये पॉसिबल नहीं है एक चीज डाटा पॉसिबल एंट्री है डिफरेंट आप डिफरेंट सेम डाटा को मल्टीपल फाइल में स्टोर कर सकते हो यू कैन क्रिएट मल्टीपल फाइल्स बट आप डाटा एंट्री कितना बार करोगे वंस हाँ ମୁଁ ପାଞ୍ଚଟା ଫାଇଲ ତିଆରି କରିବି ହଁ କର ଭାଇ आपण डाटा କହିଥିଲେ अच्छी से कौन तो जो पकड़े ये राम इज ए पठेबे गुड बोली बॉय पठेना और इज ए नोट्स गुड बॉय गुडा तो डाटा कितना है वन एक डाटा मेरा को एक डाउट है सर आप ये इंग्लिश में जो इनडायरेक्ट वेज है कि अभी जो आप आपने जैसे मल्टीपल फाइल आरएम क्रिएट हाइफन कर डी सकते हो आरएम हाइफन आई लेकिन बनाया तो जैसे डाटा ये कैसे आरएम दोगे हाइफन तो डी इज टू यूनिक्स बोलता है डिलीट ओनली मल्टीपल एम्प्टी फाइल एक साथ डायरेक्टरी क्रिएट करो तो हम उसे लेकिन अगर चाहो तो नॉर्मली ब्लैंक फाइल्स आरएम क्रिएट से क्यों नहीं करो क्या डिलीट कर सकते ब्लैंक मतलब फाइल्स ये एंड हाँ स्पेसिफिक एट माने मोस्ट मो क्वेश्चन सेम माने डाटा हाँ मो क्वेश्चन थी लगी माने सपोज फॉर एन एग्जांपल मो पाखरे गोटे प्रोजेक्ट अछि जोदरे कि मते सेठी पांचटा फाइल नीडेड अछि तो मु पांचटा फाइल एट ए टाइम कॉपी क्रिएट करो कर देबी सुनନ୍ତୁ तो माने मु पांचटा फाइल एट ए टाइम क्रिएट करी कि क्रिएट करती तापरे परे गोटे गोटे फाइल डाटा एंट्री क्रिएट करिवु कर आज्ञा फास्ट पांचटा ब्लैंक फाइल तैयारी करिवु हाँ तापरे पछुकु पछ ता देहरे डाटा एंट्री करिवु लोकन को लगेई बुझिला हाँ मु सेटा ही कहूची जे सिंगल लाइन रे हमें मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करि परिबानी ना करि परिबा ब्लैंक फाइल ले करि परिबा टच कमांड रे करि परिबा टॉस कमांड रे ହେଲା करबा ना सेटा हां फ्यूचर रे किंतु सेगुडा सब ब्लैंक फाइल हबो ठीक अछि हाँ हाँ ना ना यू मु से ब्लैंक कैन फाइल कथा ही कहूतले ସେଇଟା ହଁ ତାହେଲେ କନସେପ୍ଟ ଆଗକୁ ପଢିବା ମୁଁ କହିଛି अच्छा ଟଚ୍ अच्छा हाँ କମାଣ୍ଡରେ हम्म ଆମେ ଏକାକାଳୀନ 10-15ଟା ଫାଇଲ କରିଦେଇ ପାରିବା हाँ ପଛକୁ ତାକୁ डाटा एंट्री କରିବା डाटा so एंट्री we can डिफरेंट डिफरेंट create कर परिबा different content different files होगा so we can अच्छा create multiple blank files at a time हाँ using touch command ठीक है अच्छा ଆଉ କଣ ଡାଉଟ ଅଛି କୁହ अब आपण କହିଥିଲେ से जो ये पठेबे बोली पठे ना दे नोट्स हो नोट्स हाँ पढ़ते दीजिए मेरा एक डाउट है सर हाँ तो ये जो डाउट हम हाँ अभी जो आपने जैसे आरएम हाइफन डी आरएम हाइफन आई बनाया तो जैसे कि आरएम हाइफन डी इज टू डिलीट ओनली एम्प्टी डायरेक्टरी हाँ तो हम इसे नॉर्मली आरएम से क्यों नहीं डिलीट कर सकते मतलब ये इसका कोई यूज तो है नहीं देखो जब नहीं नहीं ये नहीं जब वो एरर थ्रो करता है सुब्रत ना एक भी उसका सवाल है क्यों हम्म देखो ये स्ट्रक्चर सबका अलग है डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल होते हैं देखो जो एक सी प्रोग्राम है अल्टीमेटली एक सी आरएम क्या जादू करता है क्या ये या इंसान है ये एक सी प्रोग्राम है तो फाइल का स्ट्रक्चर अलग होता है ऑर्डिनरी फाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है उसके अंदर कुछ डाटा होते हैं लेकिन डायरेक्टरी क्या क्या होता है डायरेक्टरी के अंदर
उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, उसमें डाटा नहीं होता। इट्स डोंट यू थिंक फाइल एंड डायरेक्टरी आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स? इसमें नेम एंड आइनोड नंबर ही होता है, और कुछ होता है क्या? नो, नहीं होता है ना। तो ब्लैंक भी होता है। कोई डायरेक्टरी एक्चुअली डीपली देखेंगे ब्लैंक नहीं होता है, आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा। उसके अंदर दो एंट्रीज होते हैं, डॉट एंड डबल डॉट। तो डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर अलग है, तो उसको डिलीट करने का टाइम उसको डिफरेंटली काम करना पड़ता है। तो आरएम एक सी प्रोग्राम है, तो rm-d डालने से उसके साथ कुछ और जुड़ जाते हैं। तो डायरेक्टरी, सिंस डायरेक्टरीज आर डिफरेंट, दे आर नॉट ऑर्डिनरी फाइल्स, ठीक। जिसमें डाटा है उसको डिलीट कर देने से उसका डिपेंडेंसी कुछ नहीं है। तो डायरेक्टरी थोड़ा सा अलग है। तो डायरेक्टरी के लिए वो लोग rmdir यूज करता है। अब तो फिर पूछोगे फाइल तो कैट में बनता है, ब्लैंक डायरेक्टरी भी कैट में बना देंगे? नहीं नहीं, वो डायरेक्टरी इज ऑल टुगेदर ए डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल, उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड्स हम यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ठीक है, कल पढ़ते हैं। अच्छा, ये संडे को, हेलो, हाँ सबका सब पिला समस्त तो छुट्टी थी संडे रे।